बनेगा को। कल एक लड़का था, उस बेचारे को जो क्लास के बाद नहीं छुट्टी हो जाता था, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके शायद कोई बहुत सीरियस बीमार थे उसके घर में, क्या प्रॉब्लम था, शायद ब्रेन में। हाँ हाँ, कोई एडमिट थे, उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन था, वेंटिलेटर पे थे, वो बेचारे रो रहा था, बता रहा था सर हम क्या करें, किसको दिखाएं, एगो वीडियो बनाने से मन किया ना कि धंसा दे पे। नहीं समझे, मतलब गजब हाल है यहाँ पे यार, कोई रो रहा है बेचारा, किसी का वो है। बिहार में ना बिना कुछ कहे कम से कम 10 साल इमरजेंसी लगा के छोड़ दे, बिना कोनो संशोधन। नहीं, 10 साल में डिसिप्लिन आ जाएगा, 10 साल में क्या आ जाएगा डिसिप्लिन है, लेकिन हम कैसे लगा सकते हैं, समझा क्या। तुम लोग ठंडा उंडा नहीं ना लग रहा है जी, इससे बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, मोटा आदमी को तो ठंडा नहीं लगता, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 kg वेट कम होने के बाद ये हाल है। चलो ये लाइव करो। मम्मी लोग के बात तो नहीं मानना, वो हमेशा कहती है कि पतले हो गए हैं। हमको मोटा करने वाली कौन है पता है, मम्मी। हाँ, नहीं ठीक है बाबू, हम ओवर वेट है, हमको जितना वेट होना चाहिए उससे हम 15 kg ज्यादा है, जितना हाइट है मेरा उस हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 71 kg। चलो अब ध्यान देते हैं हम लोग। हम आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन बता दिए थे, अब आपको बताना है स्वतंत्र राज्य जो छोटे छोटे राज्य उभरे थे उनके बारे में, नवीन राज्य जो छोटे छोटे उभरे थे उनके बारे में आपको बताना है। रेडी हैं आप लोग, पढ़ा जाए। देखिए इसमें ना छोटे राज्यों से भूले भटके एक सवाल आता है, और आपको पता होना चाहिए कहां से पूछेगा। जैसे अवध, अवध में पूछेगा अवध के संस्थापक कौन थे। हाँ? गेट गिरा दे, तुम ही गिराओ, जाओ गिराओ, शटर गिराओ, बीच में कोनो का मोबाइल निकल गया थूर देंगे, गिराओ बमनी ले है। तुम शटर छोड़ दो जी, वो लड़की इतना स्ट्रांग कैसे बनेगी, चलो। तुमको शटर नहीं गिरा कैसे समाज से लड़ोगी, चलो जल्दी। हाँ खींच दो उस पर। है खींच दो बमने, हाँ हाँ। ए तू लोग ज्यादा नहीं, मेरा थूर देंगे तुम लोग यहाँ पे। इसमें ताली कौन सी बजा रहा है। हाँ चलो, देखिए अवध जो है इसके संस्थापक सआदत खान थे, क्यों थे, सआदत खान। इनको उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क की, उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क की, बुरहानुल मुल्क। फैजाबाद यानी अयोध्या को उन्होंने राजधानी बनाया था, बाद में लखनऊ राजधानी हो गई। यहाँ के राजाओं को नवाब कहा जाता था, यहाँ के राजा को क्या कहा जाता, नवाब। तो अवध के राजा को नवाब, तो वहां के नवाब बोले जाते थे। पहले नवाब सआदत खान थे, इन्हें क्या कहा गया, बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई सआदत खान को। इसमें आगे आपको बस 3 राजा का नाम याद रखना है। सआदत खान संस्थापक, उसके बाद सुजाउद्दौला जो बक्सर की लड़ाई में भाग लेने वाला था, सुजाउद्दौला बक्सर की लड़ाई में गया, फ्री में हार के चला आया। उसके बाद याद रखना है वाजिद अली शाह, जिससे अंग्रेजों ने सत्ता छीन लिया। उसके बाद उनकी पत्नी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल सबसे बौक महारानी थी, सोना सुखाती थी धूप में, सोना सुखाती थी धूप में, समझ में गया कि नहीं आ गया। उसको बुद्धि नाम का चीज नहीं था, सोना कहां सुखाती थी, धूप में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, हाँ कम जाता था। तो अब देखना है हमको 4 राजाओं के बाद। सआदत खान के समय, सआदत खान सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इसके समय 1739 में ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इसके डर से इसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो बताइए नवाब के संस्था, बताइए अवध यानी लखनऊ, अवध के नवाब का नाम, उपाधि, अवध के राजा को क्या कहा गया। 1739 में किसने आक्रमण किया, नादिर शाह। किसने आक्रमण किया, नादिर शाह। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नादिर शाह आक्रमण किया और इतना लूटपाट मचाया दिल्ली में, और सआदत खान के डर से यह सुसाइड कर लिया। कौन, नादिर खान के डर से सआदत खान ने सुसाइड कर, सआदत खान ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया था। कौन, सआदत खान। हालांकि सआदत खान गलती से आत्महत्या किया, क्योंकि नादिर शाह लखनऊ आया था,
लूटने के लिए, तो सादत खान ने कहा लखनऊ के बदले दिल्ली चले जाइए, वहां बैठा है मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, उसकी पहचान ये है कि जहां बैठा होगा वहां चारों ओर ऑर्केस्ट्रा चल रहा होगा, उसको नाच गाना बहुत पसंद है, उसको नाच गाना क्या है बहुत। तो गया नादिर शाह, वहां धन दौलत इतना लूटा कि उसका घोड़ा का नारा उखड़ गया, सोना उठाते उठाते। घोड़ा सब कहां से, इतना सोना कहां से ले जाएंगे, रास्ता पर सोना गिरते गया था, इतना लूटा था। तो नादिर शाह ने सोचा कि हम चलते हैं वापस लखनऊ, तनी सा सोना चांदी सादत खान को भी दे देंगे। उसी ने बताया था, तो डरे सुसाइड कर लिया, कहा उसको लगा कि लगता है ये हमरो लूटेगा यहाँ पे, तो डरे सुसाइड कर लिया। अब उसकी पत्नी लगी शराबने, किसको, नादिर शाह को, रे तोर कीड़ा पर तो तोरे चक्कर में मर गई हमार बुढ़ऊ, नहीं समझा गया। बेचारा नादिर शाह कुछ सोना वोना रखा, अब भाग गया वहां का, बड़ी गरियारी है रे, भाग से। तो हाँ, सुसाइड कर लिया बरियारे, एकदम मर गया, एकदम सादत खान मर गया और नादिर शाह चला गया। नादिर शाह की फौज में एक छोटा बच्चा भी था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, उस समय वो एक छोटा बच्चा था, अहमद शाह अब्दाली। 1739, 30 साल बाद आएगा, 42 साल बाद, 1761 पानीपत, ठीक कितने साल बाद आएगा, 22 साल बाद आएगा, 22 साल बाद आएगा अहमद शाह अब्दाली। उस समय छोटा था, गुलाम था किसका, नादिर शाह, गुलाम था नादिर शाह। तो आया था तो भारत देख लिया था कितना धन दौलत है यहाँ पर, कितना धन दौलत है। उसके बाद 22 साल बाद आया नादिर शाह का गुलाम अहमद शाह अब्दाली, मराठों का अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया, मराठों का अंत कर दिया। आगे बढ़े, नहीं इसका नादिर शाह का आक्रमण, डायरेक्ट नादिर शाह का आक्रमण, युद्ध नहीं ना था, आक्रमण किया, कोई लड़बे नहीं किया, ये डायरेक्ट सुसाइड कर दिया। अहमद उधर दिल्ली में मोहम्मद शाह था, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, मार हुआ तो भाग गया, मार हुआ तो भाग गया, भागा तो जानते हैं किधर पे, मुखर्जी नगर भाग गया, मुखर्जी नगर क्लास करने के लिए, कहा भागो मुखर्जी नगर चलते हैं। यहाँ पे दिल्ली में बैठा है, लाल किला छोड़ के कहाँ भाग गया, मुखर्जी नगर भागे। मुखर्जी नगर, लाल किला वहां से बहुत पास है, मुखर्जी नगर से समझा गया, 20 मिनट का रास्ता है, वहां लाल किला जाएंगे, वहां पे ISBT मुखर्जी नगर निकल गया, भाग गया वहां पे। कौन, मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। उसको रंगीला क्यों कहा जाता था, 3 बार ऑर्केस्ट्रा देखा। राजा को ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। किसी को भी अगर बहुत ऊंचाई तक जाना है, यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो, नहीं समझ में गया। लड़की लोग बहुत आगे जाना है तो बौंकन को भाव देना छोड़ दो, ये बौंक सब अपने डूबेगा तो तुम लोग को भी डुबा देगा सर, नहीं समझ में गया। ना खुद पढ़ेगा ना पढ़ने देगा, बौंक होता है सब, फोन करेगा, वो फोन बिजी चल गया तो क्या करा से बतिया रहे थे, तेरा बाप के नौकर है रे, तुम लोग काम नहीं जानते हैं। ये सब तो ये सब के चक्कर में नहीं रहना, ये अपने काम खोपड़ी क्या खकोरन अपने, असल में ये सब जानते हो डाउट क्या करता है सर, ये सब डाउट इसलिए करता है ना, एगो तो है सब कुछ किया नहीं, सब बेरोजगार है, ना पढ़ो में उतना ठीक नहीं है मुंह झौसल करिया एकदम, कहता है कोई भाग मत जाए छोड़ छाड़ के, डेरा ही लाता है। कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, कोई अच्छा जिसको कॉन्फिडेंस है दूर से जरूरत नहीं, जो ठीक ठाक है, वेल डिसिप्लिन है, उसको लगेगा ना यार हम तो इतना डिसिप्लिन रहते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो, किसी को गुलाम की तरह नहीं रखते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ है, उसको दूसरा को बढ़िया मिल भी नहीं करेगा, जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये डेरा ही लाता है, नहीं समझ गया, मार खखोरता। बाबू अभी तुम इस लाइब्रेरी के बाहर का सीढ़ी का कैमरा खोलेंगे, चाहे पीछे जनरेटर का कैमरा खोलेंगे, कोनो फोन पे लगा लो, बीजी 1 घंटा गया था तुम्हारा, हम जान रहे हैं पता है यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट भेज, तो स्क्रीनशॉट भेज, नहीं समझ गया। तो अब ये कैमरा खोलेगा, हर एक कैमरा में ऑडियो लगा है, क्योंकि पहले कैमरा में ना ऑडियो नहीं आते थे, और हर एक कैमरा में क्या आ गया, ऑडियो आ गया है, और ऑडियो रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप किसी चीज का खोलिएगा तो वहां के साथ साथ उसका क्या आ जाता है, ऑडियो भी हो जाता है। हाँ हाँ जी, नहीं सुने हम, ऑडियो इसे खोलिएगा तो वही करेगा। अब कहीं कोनो 1 घंटा से रेलिंग में बतिया रहा है, आदमी कहता है कि हाँ ले एक बार ये कि सही कैमरा में ऑडियो रिकॉर्ड होता है क्या, हाँ चलो हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। सर मौलिक अधिकार खत्म कर रहे हैं, आप बताइए, आपको बताया गया था कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं बल्कि सीमित है, सुरक्षा को ध्यान में रख के आपके मौलिक अधिकार छीना जा सकते, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, सफदरजंग शासक बना था, सफदरजंग के बाद अगला शासक कौन बना, शुजाउद्दौला।
तो सफदरजंग के बाद क्या रखना है, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के समय युद्ध हो गया बक्सर का युद्ध 1764। सुजाउद्दौला के समय युद्ध हो गया बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध को तिलगुट युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिलगुट युद्ध, क्योंकि इसमें तीन गुटों की सेना थी। यहां था बक्सर 1764। कौन जगह, बक्सर, बिहार में है बक्सर। इस साइड से अंग्रेज आया, इधर हेक्टर मुनरो, कौन आया, हेक्टर मुनरो, कौन आया, हेक्टर मुनरो। इधर से आए सब 3 गो, दिल्ली से आया, अवध से आया, और यहाँ है शाह आलम द्वितीय, कौन आया, शाह आलम द्वितीय। लखनऊ से आया सुजाउद्दौला, और बंगाल से आया मीर कासिम। तो ये तीनों मिलके मार रहे थे किसको, अंग्रेजों को। तीनों मिलके मार रहे थे अंग्रेजों को। अंग्रेजों के पास बंदूक और तोप था, मारा, तीनों को पलित करके धो दिया यहाँ पे। जा, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और उसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। समझ में आ रहा है कि नहीं गया। अब अपने से सोच के देखिए, जिसके पास टेक्नोलॉजी रहेगी कितना, वही आगे रहेगा। हमारी जितनी एयरफोर्स के पास जहाज है ना, जितनी एयरफोर्स के पास हमारी जहाज है, उतना अमेरिका, उससे 3 गुना अमेरिका में कबाड़ में फेंकल है। इतना सारा रखा है वो। अमेरिका की एयरफोर्स को छोड़ दीजिए, अमेरिका की नेवी के पास जितना जहाज है उतना दुनिया में केकरो के पास जहाज नहीं है। एयरफोर्स की बचल है, इतना वो एडवांस है, उससे लड़ना ही मुश्किल है। अब लड़िए नहीं पाइएगा, बर्बाद कर देगा वो, नहीं समझे। हम लोग यहाँ नहीं बन पाता है ना ये सब चीजें। ये सब चीजें प्राइवेट को देना चाहिए, जैसे अडानी को, अंबानी को, रिलायंस को, ये सब देना चाहिए। तुम नया रिसर्च करो, क्या करो, नया रिसर्च। तो दे दिया कि राइफल बनाओ, राइफल तो है ये यार, सरकारी कर्मचारियों को दे दो। मॉडल बनाया आया है, गोली, राइफल, ये सब दे दो इन सबको। उसको को भाई तुम रिसर्च करो। तुम क्या कर, रिसर्च। तो राइफल वाला हो गया कि तो रिसर्च कर। हाँ, नहीं, प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा से काम करते हैं सर। हाँ, नहीं, हाँ, रिचार्ज का पैसा बढ़ गया है। चलिए, तो बताइए, लखनऊ से कौन भाग लिया था, सुजाउद्दौला, पीटा गया। अब बंगाल से भाग लिया था मीर कासिम, पीटा गया। दिल्ली से भाग लिया शाह आलम, पीटा गया। इधर कौन था, हेक्टर मुनरो, मार के बराबर कर दिया हेक्टर मुनरो सब जनक। चल, यहाँ पे बंदूक था ही नहीं इन लोग के पास, और सब मारा, सब पूरा टेक्नोलॉजी से बर्बाद कर दिया सब। किसी को दिक्कत, जैसे आज बांग्लादेश में इतना क्राइसिस हो रहा है, अगर यहीं पर भारत की जगह अमेरिका रहता ना, तो अभी कुछ नहीं करता। वो बांग्लादेश का एक छोटा सा यूनियन बनाता, 2-4 महीना रुक के, कि लोगों का संगठन, उन्हीं को हथियार दे देता। इतना लेटेस्ट हथियार देता ना, 2 किलोमीटर दूर मारने वाला राइफल दे दे, स्नाइपर, ले मारे, इतना बड़ा हथियार दे देता। अपनी सूचना उनको देता, देख हाई बिल्डिंग में ना इसका सेनापति है, ये बिल्डिंग में उप सेनापति है, ये बिल्डिंग में डीएम है, इस बिल्डिंग में एसपी है। अपनी पूरी खुफिया जानकारी देता, सेना दे देता, बंदूक दे देता, और ड्रोन दे देता। लेकर ड्रोन, सारा ड्रोन उधर है, अब चलाने का ट्रेनिंग वो दे देता, ले आके उतार देता, और सारा सूचना देता। यहाँ हमारे कहते यूनिसवा बैठल है, देखो नाती घूम रहा है, नाती ड्रोन मार दहीने रुक धाम जो सब मार देता है यहाँ पे। और अमेरिका का नाम नहीं आता। आज यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, यूक्रेन थोड़े लड़ रहा है, पीछे से सारा हथियार कौन दिया है, अमेरिका दिया है। हम लोग अभी बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ हाथ जोड़ते हैं कि अभी हम लोग आपका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हायर कमांड ने कोई परमिशन ही नहीं दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन परमिशन मिल जाएगा, 1 महीना से 2 महीना इनफ है हर गांव तक बांग्लादेश के पहुंचने के लिए। नहीं समझ में गया, कच्चा गोला मार, कच्चा गोला, रसोगुल्ला, झालमुरी, नहीं झालमुरी बंगाल में आज भी ना गरीब इंसान अच्छे से सरवाइव कर लेगा। मुढ़ी जो होता है ना, मुढ़ी, फरवी जिसको बोलते हैं, उसको हल्का सा उसको मुढ़ी ले लेते हैं लोग, इतना तसला में हल्का नमक डाल देंगे, चना का घुगनी डाल देंगे, थोड़ा सब्जी डाल देंगे, दाल चावल की तरह सान के अभी खा लेंगे लोग, 5-10 रुपए मिल जाएगा। तो गरीब इंसान सरवाइव कर लेता है बंगाल में। अच्छा, झालमुरी बंगाली जितना बढ़िया बनाएगा उतना केहू ना बना पाए, उन लोग का वही है, ये फेमस है वहां पर। जितना बढ़िया दही बना दे, मिष्टी दही, और बंगाली से अच्छा रसगुल्ला। 2 चीज वहां के बंगाल का कभी मौका मिले तो खाना, एक काचा गोला, एक गुड़ का रसगुल्ला, गुड़ का मीठा बहुत जबरदस्त था वहां पर। काचा गोला वो रसगुल्ला का ही एक रूप है इसका। आगे बढ़े, बंगाली सब में ठीक है लोग, आगे बढ़े। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम, अभी हम लोग पढ़े थे सुजाउद्दौला का, पिटा गया बेचारा बक्सर की। लखनऊ वालन का नसीबे गड़बड़ है, अवध वालों का। देखो, इसमें आया सबसे पहले सादत खान। कौन आया, सादत खान।
सादत खान, इसको 1739 में सुसाइड कर लिया नादिर शाह के डरे। अब आता है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला 1764 में पिटा गया बक्सर के युद्ध में। अब इसके बाद है नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। इसको 1857 की क्रांति जो थी, अंग्रेजों ने इसका सत्ता छीन लिया, तो इसकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल महल इनको नेपाल भागना पड़ा 1857 की क्रांति के बाद। यही इतना याद रखना है, किससे? अवध से। अवध से इन चारों का नाम याद रहेगा, अवध से इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। रेडी? बताइए, अवध के संस्थापक नादिर शाह ने किसके समय आक्रमण किया? 1739 में आक्रमण किया। समझ में आ गया? सुजाउद्दौला 1700 किस लड़ाई में हारा? अंग्रेजों ने किससे सत्ता छीन लिया? वाजिद अली शाह। कहा कि इससे शासन ठीक से नहीं हो रहा है, कुशासन का आरोप लगा के उसे सत्ता छीन लिया। ये तो गजब बात है कि कोई घर छीन लिया कि तुमसे घर ठीक से नहीं चल रहा है। अरे तुमको क्या मतलब है घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं समझ में गया? तब तो एशिया के जितने कंट्री हैं, कौनों का देखिएगा अपने सत्ता नहीं चला पा रहा है। किसी को देखिए आपस में लड़ाई कर रहा है, कंबोडिया थाईलैंड लड़ रहा है सब। भारत को इधर मार देना चाहिए, म्यांमार और बांग्लादेश। नहीं समझा गया? सबसे बढ़िया मौका कौन सी आएगा? हम बता रहे हैं ना, 100 आदमी को वहां खड़ा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। किसी भी विद्रोह में कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, 100 आदमी खड़ा हो सकता है। अच्छा, जिन माइनॉरिटी को मार रहे हैं लोग, उन माइनॉरिटी को खड़ा करके फिर तोड़ देना चाहिए बांग्लादेश स्वतंत्र। और करना कुछ, हमें तो सैनिकों ने भेजना है यहाँ पे बंगाल में ले आके, मुर्शिदाबाद 24 परगना जिला में ट्रेनिंग देना है, ड्रोन कैसे उड़ता है, ड्रोन हम लोग ट्रेनिंग कौन सी देना है, चल तुम उड़ा हम ही उड़ा देते जो बस तो नाम रहेगा। नहीं समझ में गया? मार दनादन एकदम एरिया खाली कर दो, धीरे 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 बढ़ते जाए, स्टेब्लिश हो जाएगा। और उसको कह दो कि तुम उतना देर ना एक जिला बस कब्जिया के अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दो, अपने लेटर हेड पे मदद मांग लो भारत से। जैसे देश बनाएगा हम लोग इधर मान्यता दे देंगे, और उसके बाद उसके मदद के नाम पे हम लगा सकते हैं, हो गया। अब जब मदद मांगेगा तो सेना तो ला सकते हैं, आक्रमण नहीं कहलाएगा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहलाएगा। जिस तरह अमेरिका गया था अफगानिस्तान की मदद करने, अमेरिका गया था लीबिया की मदद करने, अमेरिका गया है यूक्रेन की मदद करने, अमेरिका गया है इजराइल की मदद करने, हम जाएंगे वो छोटका देश आपको नाम रह जाएगा अलग। हाँ ना ना, अमेरिका हमेशा, इजराइल और यूरोप वाले हमेशा एक साथ रहते हैं। समझ गया? 2026 में कम से कम एगो ज्योग्राफी बदलता। आगे बढ़े, बेगम हजरत तक पढ़ा दिए। अब देखते हैं हैदराबाद। क्या देखते हैं? हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क, हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क। इन्हें उपाधि थी चिंकलिज खान। क्या उपाधि थी? चिंकलिज खान। ताजरे क्वेश्चन उपाधि था वो। निजामुल मुल्क क्या उपाधि? चिंकलिज खान। निजामुल मुल्क की उपाधि चिंकलिज खान। कौन सी उपाधि दी गई थी? चिंकलिज खान की उपाधि थी। किसको? निजामुल मुल्क। चिंकलिज खान की उपाधि दी गई निजामुल मुल्क को। ये हैदराबाद के संस्थापक हैं। हैदराबाद के राजा को भी क्या नवाब ना बोल के निजाम कहा गया। क्या कहा गया? निजाम। क्या कहा गया? निजाम कहा गया। हैदराबाद के निजाम, निजामुल मुल्क। संस्थापक इन्हीं की उपाधि थी चिंकलिज खान। चिंकलिज खान। यहाँ के राजा को क्या कहा जाता है? निजाम। यहाँ के राजा को निजाम। निजामुल मुल्क हैदराबाद को क्या बनाया? राजधानी। एक हिंदू पूरन चंद को निजामुल मुल्क ने अपना क्या बनाया था? दीवान। दीवान मतलब समझिए कि उस समय तो वित्त मंत्री के टाइप के रहता था दीवान, यहाँ पर बहुत बड़ा पद होता था। अब इनको ना मराठों से हमेशा झगड़ा होता था, क्योंकि हैदराबाद और महाराष्ट्र दोनों एक ही एरिया पे आ जाता था, तो दोनों में हमेशा क्या होता था? लड़ाई होते रहता था। और मराठा पेशवा ने बहुत ज्यादा इन लोग को क्षति पहुंचाया था। जैसे पालखेड़ा के युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव ने निजाम को क्या कर दिया था? हरा दिया था। पेशवा और निजाम के बीच में मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। मुंशी शिवगांव की संधि हुई, और जो निजाम था वो टैक्स देने के लिए रेडी हो गया। चौथ नाम का टैक्स देने के लिए क्या हो गया? रेडी हो गया। अब बताइए यहीं से गड़बड़ हुआ। देखिए समझिए, क्या यहाँ से क्या होता था? मराठों के पास एक सबसे बड़ी कमी क्या थी? उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, इसलिए उनको जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाना पड़ता था। अब यहाँ देखिए, ये है आपका मराठा, यहाँ था मराठा, और इधर है आपका निजाम, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। यानी यहाँ पे कौन खड़ा है? निजाम। कौन खड़ा है? निजाम। अब इसने पालखेड़ा के युद्ध में इन्होंने हरा दिया, और इससे क्या ले लिया? टैक्स। टैक्स को क्या कहते हैं? चौथ। मराठों के हारने के पीछे एक बड़ा कारण ये चौथ भी है। जेकरा से मनुष्य, राजस्थान के राजा मराठों को पसंद नहीं करते थे, तो कहते थे यार तुम, दिल्ली वाला भी हमसे टैक्स मांग रहा है, वो कह रहा है कुछ और टैक्स, तुम भी टैक्स मांग रहे हो, बस नाम बदले हो, तो फिर ये क्या मतलब बनता है? तुम भारत का आदमी है या हमसे क्या टैक्स ले रहा है? नहीं समझ में गया? तो इसलिए देखिएगा 1761 की पानीपत की लड़ाई होती है ना, तो मराठों की मदद करने कोई नहीं गया। कहा कि जब टैक्स दे दिए तो तुम लड़ो अपना। नहीं समझे?
अर्थव्यवस्था। अच्छा, अकबर इस मामले में क्यों जीत गया? क्योंकि उसने क्या क्या मानसबदारी बोला, कहा कि आप ही राजा रहेंगे, ई गांव का टैक्स आप लीजिए और अपने रख लीजिए, तो उसको राजा वाली फील भी आती थी। तो कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे चलना होता। बट मराठों के पास प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, टैक्स लेते थे। अब निजाम कहा कि भैया जब हम तुमको टैक्स दे रहे हैं तो क्यों ना हम अंग्रेजों से मिल जाए, क्यों ना हम अंग्रेज से मिल जाए। अंग्रेज से मिलकर सहायक संधि कर लिया, सहायक संधि कर लिया। लो, अब सहायक संधि में अंग्रेज जहां जहां लड़ेंगे वहां हैदराबाद को भी, निजाम को भी जाना होगा, और निजाम जहां झगड़ा करेगा वहां इनको भी जाना होगा। अब अंग्रेज भी टुकु टुकु नजर गड़ाए थे मराठों पे, और निजाम भी नजर गड़ाया था मराठों पे, दोनों मिल के मराठों को नाच दिया सब। नहीं समझा क्या? लेकिन मराठे बड़ी ताकतवर थे, हिम्मत नहीं था इन लोग को लड़ने के लिए। मराठा के ऊपर 1761 पानीपत की लड़ाई, अहमद साहब दाली वहां से मराठों की शक्ति खत्म कर दिया। यही मौका देख के नीचे से निजाम और अंग्रेज दोनों चढ़ दिए सब। समझ में नहीं आ गया? तो आपस में जो हम लोग की लड़ाई थी ना, वो गड़बड़ थी यहाँ पर। और अखंड भारत का परिकल्पना मगध के बाद किसी की उतनी क्षमता ही नहीं हुई कि अखंड भारत का निर्माण कर सके, क्षमता ही नहीं हुआ किसी के पास बना सके। अब आप बताओ, राजा बने देश, अकेले राजस्थान में 4 गो राजा, अपन अपन, बिहार में 8 गो, यूपी में 13 गो, मध्य प्रदेश में 5 गो। ए भाई, भारत कहां है? सब आदमी राजे बनने लगा, दो को जिला लेके राजा बन गया था सब। अशोक रहता तब, आगे बढ़े। अशोक हथियार छोड़ के गलती कर दिया, तो निजाम समझ में आ गया। तो पालखेड़ा की लड़ाई में मराठों ने किसे हराया? निजाम। मुंशी शिवगांव की संधि किससे किया? निजाम से। निजाम तंग आके अंग्रेजों से क्या कर दिया? सहायक, क्या कर लिया? सहायक संधि। अंग्रेजों का सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद, सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद, हैदराबाद। समझ में कि नहीं गया? सहायक संधि लॉन्ग टाइम में नुकसानदायक था, लॉन्ग टाइम में क्या था? नुकसानदायक। लेकिन अंग्रेज शुरू में सबको कहते थे देखो कितना अच्छा सहायक संधि है, हमने कर दिया, उसकी मुसीबत में हम खड़े रहते हैं, सब लोग करो संधि, सब लोग करो संधि। सब लोगों ने संधि कर लिया, उसके बाद अंग्रेज हम लोग को बर्बाद कर दिया। समझ में क्या? तो निजाम याद रहेगा, हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क, उपाधि चिंगलीज खान। मराठा पेशवा जिसने हराया? बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा के युद्ध में किसे हराया? निजाम को। मुंशी शिवगांव की संधि निजाम से, निजाम के साथ। मराठों से तंग आके निजाम ने किसे संधि किया? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से कौन सी संधि? हाँ, सहायक संधि। कौन संधि? सहायक संधि। कोई दिक्कत? सहायक संधि कर दिया। हाँ, सहायक संधि रेबीज टाइप का था, सही नहीं होता था यहाँ पर। आगे बढ़ जाए। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद किससे मिलना चाहता था? पाकिस्तान से। सरदार पटेल ने कहा कि हम भी तुमको सहायक संधि दिखाते हैं। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में पुलिस घुसा दिया, जबकि वो पुलिस के रूप में क्या थी? सेना। पुलिस के रूप में क्या थी? सेना थी। और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। देखिए, उस समय अगर हम लोग कश्मीर को भी मारपीट के मिला लिए रहते ना, तो आज अभी तक शांत रहता है यहाँ पर। ये 3 को मिलके नाश दिया सब कश्मीर को। आधा कब्जा किसकी वजह से हुआ? हरि सिंह। 370 लगा गोपाला स्वामी आयंगर, यूएनओ में लेके चल गए जवाहरलाल नेहरू। जो आधा बचा हुआ कश्मीर देख रहे हैं ना, वो 2 लोगों की देन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी। जो बचल आधा कश्मीर देख रहे हैं ना, इन दोनों की देन है। ये दोनों नहीं रहता था तो यो चल गया रहता। समझ में गया? अच्छा, लूटा है वो 3 को उनके लिए जिम्मेदार है। समझ गया कि नहीं आ गया? वो तो अमित शाह आए तो 370 खत्म किए। बट प्रॉब्लम समझो, इतने लंबे समय तक 370 लग गया ना, क्यों सबको लगने लगा कि स्वतंत्र देश है, ये है वो है, दुनिया भर का यहाँ पे। और जमीन की लड़ाई को पाकिस्तान सक्सेस हो गया इस मामले में। भारत को यहाँ स्ट्रेटेजिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा। पाकिस्तान का कहना है कि हमें कैसे भी करके कश्मीर की लड़ाई को जमीन की लड़ाई से बदल के धर्म की लड़ाई कर देना है। धर्म की लड़ाई में तुम्हारी हथियार खत्म भी हो जाए, गोले बारूद खत्म भी हो जाए, लोगों की मानसिकता बदल जाती है। इसलिए वो कभी नहीं कहेगा कि गुजरात मेरा है, उसको धर्म में नहीं बदल सकता है। कभी नहीं कहेगा कि राजस्थान मेरा है, धर्म की लड़ाई में नहीं बदल सकता है। पंजाब में भी नहीं कर सकता है, लेकिन कश्मीर में। इसलिए हमेशा देखिएगा, कश्मीर में वो हर आतंकवादी हमले के पीछे वो एक धार्मिक एंगल देंगे। इसी बार देखो, गोली मार के कहा था कि जाके बोल हिंदू हो कि मुसलमान, स्पष्ट पूछा था, बोला था कि नहीं बोला था? उसका उद्देश्य क्या है? जमीन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बदलो। और हमारी मीडिया उसको और हवा दे देती है, नहीं, पूरा हवा दे देती है। ये सब चीज बोलने नहीं चाहिए, उसको मार और के पलित कर देना चाहिए यहाँ पे। हाँ, वहां जाके सेना बोले तुम ही ना बुलाए थे, नहीं समझा गया? सेना लाहौर में बोले कि आए थे सब कार्ड लेके पहलगाम में, हम आ गए बारात लेके। तो सर, पाकिस्तान की खुशनसीबी है, जानते हैं क्या, कि बिहार बॉर्डर पे नहीं है। यहां रहता ना, रोज मार होता। आर्मी हम लोग को ऐसे खींच के लाती, चल चल चल,
हो गया सीज फायर, चल छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा, अब उपाय कर देंगे अगर हम यहाँ पे, जानते हो तो धुआं धुआं कर देते हो हम। हाँ? ये खैनी खा के पाकिस्तान से पकड़ पकड़ लिया, यहाँ ऑर्केस्ट्रा में नचवाते लोग। वो डरे हमला नहीं करता सर, जब हमला करेगा ना 10 को लेके आके ऑर्केस्ट्रा खोल दे, लाहौरी ऑर्केस्ट्रा, कराची ऑर्केस्ट्रा, नहीं समझ आ गया? डरे हमला नहीं करेगा ये, न, बहुत खराब है सभी, सब आदमी ठीक नहीं है सभी सब, खाली नचवाता है, सब ले जाके ले जाए, हाथ गोड़ टूट जाए, इतना नचवाए कि फीमर की हड्डी टूट जाए, पटेला उटेला सब टूट जाए। अखबार में छपे पाकिस्तानी नचनिया नाचते नाचते मरी। हाँ 2x पे नचा। देखिए उसको मारना है ना, पाकिस्तान को मारना है तो सबसे पहले अपने आप में एक बदलाव लाइए और कहिए कि हमें मानव नहीं, पहले राक्षस का रूप लेना है, सारी मानवताओं की हदें पार करनी है, अब तब मारिए। जैसे हमको देखिए, जब तक हमसे पूरी दुनिया की बात कीजिए, हम आपको बात बताएंगे, देखो ये सही है, ये गलत है, वो गलत है। जब बात पाकिस्तान की होती है, हम कहेंगे एक मार के खा जाएंगे, हम खा जाएंगे, अगर भूजे को नहीं मिला तो कच्चे खा जाएंगे, भले बीमारी हो जाए, रेबीज हो जाए चलेगा, पाकिस्तानी का मीट खाने से रेबीज हो जाता है, कुत्ता में रेबीज नहीं होता है। लेकिन हमको जब उसका नाम आता है ना, मेरे अंदर का रोम रोम ऐसा हो जाता है ना, कुछ कर नहीं पाता नहीं। हमको सब लोग पूछते हैं लोग कि इतना नफरत आता क्यों से, हम जितना नफरत करते हैं ना पाकिस्तानी से, एक से कई गुना ज्यादा हमारे दादा करते थे। अगर वो खाना खाते रह गए और अगर बात हो गया तो खाना छोड़ देते थे, तो नहीं और कोनो बेरा ना मिलेला बतियाए खाती, भूख लगल भागा सनम ना खाए, अब खाना छोड़ देते थे, घुसियाई लाते थे। अपने आंख से विभाजन देखे थे, अपने आंख से विभाजन देखे थे, तो जो देखा रहता है, अब बृहद रूप था एकदम, किसी को सर काट दो, धन दौलत लूट लो, महिलाओं को बच्चों को बड़ी दिक्कत हुआ था, तो जो देखा था वो विभत्स रूप ना, वो कभी नहीं देख पा। अच्छा हम ही लोग से अगर कोई कहेगा कि कोरोना को भूल जाओ, अरे हम लोग विभत्स रूप देखे हैं कोरोना में, अरे बाप रे बाप, शमशान घाट में जब जगह कम पड़ गया ना, वो विभत्स रूप हम लोग देखे हैं, लोग कभी हम लोग नहीं भूल सकते हैं। आने वाली पीढ़ी कहेगी हाँ एगो कोरोना था, नहीं हम लोग देखे हैं लोग कोरोना है, बाप रे बाप नरक था कोरोना से, नहीं कितना डर लगता था, घर के आदमी को खांस दिया ना तो आदमी को डर लगा तरीका। हाँ बहुत लोग को टेंशन से मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये कौन लिखा है भाई, राहुल डकैत, रहमान डकैत से नाम रख दिया राहुल डकैत। अच्छा आजकल की फिल्मों में ना गुंडों को ज्यादा ग्लैमराइज कर रहा है, आप देखिए एनिमल मूवी में, आप देखिए इसमें क्या नाम है, पुष्पा में, क्रिमिनल्स को ग्लैमराइज कर रहा है, ये गलत है। इससे क्या है कि लोगों के अंदर जब क्रिमिनल्स रोल मॉडल बनेंगे देश के तो क्या हो गया, तो रहमान डकैत डकैत रहता है ना। हाँ हम मूवी वूवी ना देखे हैं, हाँ फिल्म उलिम में नहीं समझ, हाँ फिल्म उलिम नहीं देखते हम। हाँ 2 घंटा टाइम लग जाता है, बाप हो बाप कितना समय। पंचायत देखे, सचिव का ब्याह हुआ कि नहीं, रिंकी से ना होगा, कौन दूसरा को फंसा लिया, विधायका के लिए किया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, कर्नाटक, स्वतंत्र कर्नाटक के संस्थापक थे सादतुल्ला, कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला, कर्नाटक के संस्थापक सादतुल्ला खान। देखिए कर्नाटक युद्ध के बारे में समझिएगा, ये क्या था कर्नाटक, ये कर्नाटक आज वाला नहीं है, ये वाला था कर्नाटक, ये तट का नाम था कर्नाटक, तट का नाम क्या था कर्नाटक, ये था कर्नाटक। अब यहां पर जो था ना, फ्रांस वाले चाहते थे, क्योंकि पांडिचेरी यहां था, तो यहां चाहते थे सब फ्रांस वाले कि हम कब्जा कर ले, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम कब्जा कर दे, यानी ब्रिटेन वाले, ब्रिटेन वाले ये चाहते थे हम कब्जा कर ले। इस दूसरा कर्नाटक तबाह हो गया ये दोनों की लड़ाई में। एक्चुअल में यूरोप में लड़ाई हुआ, सप्तवर्षीय लड़ाई यूरोप में लड़ाई हो गया फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, तो लड़ाई एक्चुअल में फ्रांस और ब्रिटेन में था, कहां पे था, यूरोप में, वहां लड़ाई किया सब, ये दोनों आपस में यहाँ लड़ गया सब,
मालिक मालिक हुआ लड़ा, चमचा चमचा यहाँ लड़ गया। मालिक मालिक कहाँ लड़ा सब? हाँ यूरोप। अच्छा चमचा चमचा लड़ गया, चमचा लड़ गया, समझ गया। तो इसी युद्ध को कहा गया कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में चलने वाला 7 वर्षीय युद्ध, वो 7 साल तक लड़ाई लड़ा था, यो 7 साल तक यहाँ लड़ाई लड़ा था। इसी युद्ध में कभी प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक। इसी कर्नाटक युद्ध का एक जगह था जिसका नाम था वांडीवास, और उसी वांडीवास में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। तो वांडीवास का युद्ध किस युद्ध का हिस्सा था? कर्नाटक युद्ध का। किस युद्ध का? कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध किस युद्ध का हिस्सा? 7 वर्षीय युद्ध। 7 वर्षीय युद्ध कहाँ हो रहा था? यूरोप में। किन 2 देशों के बीच? ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मेन कारण है यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस चाहता था हम ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर ले, अब ब्रिटेन चाहता था हम ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर ले, ये दोनों आपस में लड़ गया सब। अब यहां भी एक जगह था कर्नाटक, समुद्र के तट का एरिया, तो यहां भी चाहता था फ्रांस का चमचा हम कब्जा कर ले, ब्रिटेन का चमचा हम कर। उधर मालिक लड़ा था, इधर चमचा लड़ गया। उधर मालिक लड़ा, इधर कौन लड़ गया? चमचा लड़ गया। समझा गया? आगे बढ़े। वही ब्रिटेन में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, किसका अधिकार होगा इस पे? चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। उस पर कौन कब्जा करना चाहता था? ब्रिटेन। और कौन चाहता था? फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस आपस में चाहते थे सब कि ऑस्ट्रिया पर इनका कब्जा हो जाए, ऑस्ट्रिया पर इनका कब्जा। इसी को लेकर युद्ध हो गया, और यह युद्ध वहां पे बड़ी लंबा चला। फाइनली एला सापा की संधि हो गई इन दोनों के बीच में। तो भारत में भी इनके चमचा सब युद्ध में शांत हो गए। फिर यूरोप में ही दोनों बवाल कर दिया सब, फिर इनके चमचा चालू हो गए सब। तो दूसरी बार फिर आक्रमण हो गया, और दूसरी बार पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। दूसरी बार कौन सी संधि हुआ? पांडिचेरी की संधि द्वारा। किसकी संधि द्वारा? पांडिचेरी की संधि द्वारा। फिर तीसरी बार लड़ाई हो गया, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, या पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। किस संधि से? पेरिस संधि से। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। कितने हुआ? पहला एला सापा, पांडिचेरी और पेरिस। एला सापा, पांडिचेरी, पेरिस। एला सापा, पांडिचेरी, पेरिस। एला सापा, पांडिचेरी, पेरिस। लेकिन तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच में ही एक घटना हो गई 1760, वांडीवास का युद्ध। और इसी वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हो गया। भारत में फ्रांसीसियों के अंत का मुख्य युद्ध का नाम वांडीवास। वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। कर्नाटक युद्ध 3 हुए, तीनों का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार की लड़ाई, यानी इसका प्रभाव आता है यूरोप से। इसका प्रभाव कहां से आता है? यूरोप से। कहां से आता है? यूरोप से इसका प्रभाव आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका प्रभाव कहां से आएगा? यूरोप से। किसी को दिक्कत? प्रभाव कहां से आएगा? यूरोप से इसका प्रभाव आता है। आगे बढ़ जाए। वांडीवास में किसका अंत हो गया? फ्रांसीसी। अवध देख लिए, हैदराबाद, कर्नाटक, अब देखते हैं मैसूर। कर्नाटक के बाद मैसूर। रेडी आप लोग? अब हम पूछे, अवध के पहले नवाब सादत खान, इनके समय किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह। 1739। 1739। बताइए सुजा उद्दौला किस युद्ध में हारा? बक्सर का युद्ध। 1764। किसे अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा के हटा दिया? वाजिद अली शाह। अवध के नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत कहां भाग गई? शुरू से भारत का आदमी नेपाल भागता है। अभी देखिएगा, बिहार से जितना क्राइम करेगा नेपाल भाग जाएगा। अभी भी इंडिया से जो क्राइम करता है नेपाल, पासपोर्ट नहीं ना लगता है? पासपोर्ट लगेगा नहीं, फटाक से पहुंच जाएगा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? पासपोर्ट ना लगने की वजह से इजी है। यहाँ पे गए वहां पैदल चल दिए, बाइक से चल दिए, अगर वहां डर लग रहा है कि तरीके तो सड़किया पे पुलिस है, खेत में उतर जाइए। 2 बीघा हेल के हे खेत से वो खेत में हेल जाइए, हेल जाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं होता है। भूटान में तो वहां तो पासपोर्ट नहीं लगता, लेकिन जांच होती है। भूटान का आदमी जानते हैं, भूटान के आदमी की मेंटेलिटी है कि जीवन बौद्ध धर्म पे चलते हैं वो लोग। जीवन में क्या रखा है? अब बात हकीकत है। बेलिबास आए थे इस दुनिया में, बेलिबास का मतलब बिना कपड़ों के, बेलिबास आए थे इस दुनिया में हम। एक कफन के वास्ते इतना लंबा सफर तय करना पड़ गया।
पूरा जिंदगी तय करने के बाद मिलता क्या है वो कफन? हाँ, लेकिन ये सब संतोष करने की बात है। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी एक पतंग की तरह है, एक दिन कटना जरूर है, लेकिन उससे पहले आसमान छूना है कि नहीं? कटना तो है एक दिन, लेकिन आप लोग भी, सब लोग कटने से पहले आसमान छू। आगे बढ़े सर, कुछ लोग सेंटा क्लॉज को क्या हुआ? हाँ, तोड़ फोड़ कर दिया? कौन? क्या तो सेंटा क्लॉज टॉफी बांटते हैं जी? कहाँ पे? क्या किया है सेंटा क्लॉज को? ये सेंटा क्लॉज को, सेंटा क्लॉज तो भाई मिठाई उठाई बांटते हो खैर, अब सेंटा क्लॉज से यही कहेंगे कि और स्कूल खोलिए, ताकि एक को खाली बेरोजगार अनपढ़ ना रहे सब, कि ऐसा काम करे सब, और स्कूल खोलिए सेंटा क्लॉज को। समझ में गया? देश की खूबसूरती हम सबको मिलकर रहना है। देश में हम लोग मिलकर रहे लोग, यही सबसे अच्छी चीज है। नहीं समझ में गया? आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब मैसूर देखते हैं। मैसूर देखा जाए। मैसूर विजयनगर साम्राज्य जहां था वहां मैसूर है, यानी आज जहां कर्नाटक है वहां मैसूर है। आज जहां कर्नाटक वहां मैसूर। मैसूर के पहले जगह पे क्या था? विजयनगर। मैसूर के पहले क्या था? विजयनगर। स्वतंत्र मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। हैदर अली मैसूर के संस्थापक थे। राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बसाया था। फ्रांसीसियों से इनका अच्छा संबंध था, और फ्रांसीसियों के सहयोग से इन्होंने शस्त्रागार बनाया था। तो हैदर अली को देख के अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये तो हम लोग इंडियन इंडियन को लड़ा रहे थे, ये तो फ्रांसीस अंग्रेजों को लड़ा रहा है। बहुत समझदार आदमी है हैदर अली। हैदर अली मरखा बहुत थे। बस अंग्रेजों ने हैदर अली पे आक्रमण किया ना, वो हैदर अली मार के मुआ दिया अंग्रेजों को। इतना मार मारे हैदर अली ना, अंग्रेज सब हार गया सब। और इसके बाद हैदर अली ने जो अत्याचार किया, आप भी कहेंगे यार कैसन आदमी है। हैदर अली अंग्रेजों को हरा कर अंग्रेजों से संधि किया। प्रथम आंग्ल, अब मद्रास की संधि किया। कौन सा संधि किया? मद्रास की संधि की। मद्रास की संधि। इस संधि में सारी शर्तें किसने बनाई? हैदर। अब देखो शर्तें क्या कहती। जितनी जितना खर्चा हैदर अली का लड़ाई में हुआ है, उस सारा पैसा अंग्रेज देंगे सब। और हैदर अली ने उतना पैसा ले लिया। जितना हथियार लॉस हुआ हैदर अली का, उससे 3 गुना ज्यादा हथियार अंग्रेजों से वापस लेगा, और हैदर अली ने ले लिया। ये अंग्रेजों को बहुत आघात हुआ कि पूरे भारत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था, ससुरा हमको मारा है, अब मारने का खर्चा भी लिया है, बहुत खराब आदमी है, इसको कुछ भी करो, नहीं तो इसको हराओ। तो इसके सेनापति को रिश्वत दिया, सेनापति को रिश्वत दिया, और कहा कि इसको बदनाम करो। क्या करो? और उसको बदनाम कर दिया सब। हैदर अली के सेनापति को मिला के, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को अंग्रेजों ने हरा दिया। और अब हैदर अली से अंग्रेजों ने सेम संधि किया कि जितना खर्चा लगा है उतना वापस करो, और तुम सेना लिमिटेड रखोगे, इससे ज्यादा फौज नहीं रखोगे, नौसेना नहीं रखोगे, तुम्हारा बेटा हमारी कैद में रहेगा। नहीं समझा गया? इस बार अंग्रेजों ने भारी पड़ गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता? हैदर अली। द्वितीय में कौन जीत गया? अंग्रेज। और हैदर अली मारे गए, शासक बना टीपू सुल्तान। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों पे भारी पड़ गए, अंग्रेजों पर भारी फ्रांसीसियों से मिलकर। तो पहले में हैदर अली जीत गए, दूसरे में हैदर अली मारे गए, तीसरे में टीपू सुल्तान जीत गए। अब अंग्रेजों ने कहा कि यार टीपू सुल्तान का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा, और कहा कि कहो कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी है, टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी। टीपू सुल्तान से यहाँ गलती हुई। कहा कि क्या बात कर सकते हो, कोई साम्राज्य का हिंदू नहीं कर सकता, मैं हिंदू, मेरी अंगूठी पे राम लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसकी अंगूठी पे नाम लिखा हुआ था। मैंने सिंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण कराया अपने पैसे से, मैं कहां से विरोधी हूं? मेरे यहाँ इतने मनसबदार, इतने जागीरदार, इतने पद पे कुछ। लेकिन एक सबसे बड़ा खराबी जानते हो क्या होता है? जितना नीचे दरिद्रता रहेगी, गरीबी भयानक रहेगी, वो आदमी फट्टे किसी का बातों मान लेता है। तुम देखना, सांप वाला मदारी वाला आएगा ना, सांप लेके मदारी वाला, उस सबसे गरीब मोहल्ला में जाएगा,
सबसे गरीब मोहल्ला में जाएगा, मदारी दिखाएगा पहले, सांप उप दिखा के, उसके बाद देखो पत्थर उत्थर निकालेगा, फिर हाथ देखेगा, फिर कहेगा जड़ी बूटी देगा, फिर कहेगा आपका हम जंतरी देखते हैं, पतरा देखते हैं, अब फिर बताएगा आपके ऊपर वो कारण है, वो कार्रवाई किया गया है, पूरब दिशा से वो कार्रवाई आ रहा है, घर के पूरब से पैसा आएगा लेकिन बचेगा नहीं। केहू आदमी घर में बीमार पड़ले रहेगा, कभी ई तो कभी यू तो कभी यू, अरे भैया ये केकरे घर में नहीं हो, सबसे पहले गरीब इंसानी सब में आता है। इसलिए याद रखिएगा, ये समाज में जितनी अच्छा कभी देखिएगा किसी वीआईपी मोहल्ला में नहीं जाएगा, तो का सांप नोच के फेंक देगा, सब यहाँ से लेके आते हैं, फेंक देगा तुरंत। यही सबसे बड़ी खराबी होती है, और लोग समझ नहीं पाते, लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। आपको अगर कोई बड़े जैसे आप लोगों के नजर में अच्छा बनने के लिए, आपके नजर में किसी को अच्छा बनना है, 10 साल पापड़ बेलेगा ना, 10 साल पापड़ बेलेगा और इंडिया लेवल का काम करेगा, तुम लोग कहोगे कि आदमी ठीक है, 10 साल पापड़ बेलेगा तो। लेकिन गरीब इंसान के नजर में अच्छा बनना है, कुछ नहीं, साइड से 1000 रुपया दो, मालिक बना, अच्छा हो गए, लेकिन वो एक के हफ्ता आप अच्छा है, ज्यादा दिन अच्छा नहीं है। इसलिए चुनाव में बस 2 दिन पहले पैसा बांटा जाता है, अगर 6 महीना पहले वो बांट देना तो ओकरो भुला जाएगा, हम चिंता हो ओकरो भुला जाएगा। आप सुधारने चले हैं नेताओं को, प्रॉब्लम वहां है जहां निचवा है, और मेजोरिटी में 1000 रुपया में 1 हफ्ता में इतनी वफादारी दिखाएगा ना, आपको लगेगा कि आपका हनुमान मिल गया कोई, नहीं समझा गया, ये गड़बड़। यही अंग्रेज हावी हो गए, वो नीचे फैला दिए सब कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है, इजीली लोग मान गए। टीपू सुल्तान को युद्ध के मैदान में मार दिया सब, वहां पर सर काट दिया सब युद्ध के मैदान में। इंग्लैंड की महारानी भड़क गई कि भाई एक राजा का अपना प्रोटोकॉल होता है, जेल कर दो, दूसरे जगह भेज दो, निष्कासित कर दो, राजा को तुम मार कैसे दिया यहाँ पे। आके है साहब, हम लोग बोल दिए थे कि हिंदू विरोधी है, आवेश में मार दिया लोग मिलके, समझा गया, टीपू सुल्तान को निपटा दिया था, समझा गया। जबकि पहला पूरे भारत की लड़ाई में दिखेगा जिसने अंग्रेजों को हराया, और युद्ध में जो खर्चा लगा वो लिया देते, और अंग्रेजों से लड़ाने वाला टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर। लेकिन फिर खत्म हो गया कहानी, समझ गया कि नहीं गया। युद्ध में कोई ना कोई तो मरेगा ही भाई, ऐसा युद्ध शांति का पैगाम तो होता नहीं है, युद्ध शांति का पैगाम नहीं होता है, युद्ध में मरेगा ही। अब मरने वाले को अब सैनिक ना बोल के किसी धर्म का आदमी बोलिएगा तो दूसरा रूप ले ही लेगा, नहीं समझा गया। अब मान के चलिए हमारा भारत और म्यांमार के बीच में युद्ध हो जाए, तो म्यांमार में ज्यादातर बौद्ध लोग हैं, अब इधर से गोली चलेगी तो हमारे सैनिक भी शहीद होंगे। अब हमारे यहाँ मल्टीपल लोग हैं, हमारे यहाँ सिख सैनिक भी हैं, गोरखा भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी, सब है हमारे यहाँ, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन है। उधर मेजोरिटी में कौन है, बौद्ध। अब आप इसे कहिएगा भारत ने बौद्ध साधुओं पे आक्रमण किया, अरे भैया उधर वही है, ये समझ में गया कि नहीं गया, हैदर अली को निपटा दिया, समझ में गया। तो 4 लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन चौथे में तो टीपू सुल्तान ही मारा गया, तो संधि करने की नौबत ही नहीं है, संधि करने की नौबत ही नहीं आई थी, समझ में गया कि नहीं गया। इसके मारे जाने के बाद, टीपू सुल्तान के मारे जाने, आगे बढ़ जाए। अब इसमें क्या पूछता है, संधि पूछता है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, हाँ ये युद्ध हुआ मंगलौर की संधि द्वारा। कौन सी संधि, मंगलौर, इसमें हैदर अली मारे गए। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम, और चौथा में संधि की नौबत आई नहीं आई। चौथा मारे गए कौन, टीपू सुल्तान मारे गए, टीपू सुल्तान मारे, समझ में आ गया कि नहीं गया। टीपू सुल्तान ठीक मारा, हैदर अली ठीक किया था कि नहीं। अरे बाप, अंग्रेजों को याद रहेगा हैदर अली, मैसूर को याद रहेगा। कौन है, नैना सिंह, इसको भी ब्लॉक मारो। आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रिक भी आगे लिखा होगा, महामंगल श्री। ट्रिक क्या है, महामंगल श्री, महामंगल श्री, महामंगल श्री। ट्रिक है ये, महा से मद्रास, मंगल से मंगलौर, श्री से श्रीरंग। ट्रिक कीजिए। पहला में कौन जीता, हैदर अली, दूसरा में मारे गए हैदर अली, तीसरा जीता टीपू सुल्तान, चौथे में मारे गए टीपू सुल्तान। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अंग्रेजी सेना के पास हथियार थे, और अंग्रेजी सेना गद्दार नहीं थी, गद्दार नहीं थे, नहीं थे। हम लोग, हाँ बाबू,
आज तुम्हारे घर की जानकारी निकालना है ना, तुम्हारे चाचा के यहाँ से निकल जाएगा। तुम्हारे देश की बात छोड़ो, तुम्हारे घर की जानकारी तुम्हारे चाचा के यहाँ से निकल जाएगा, बुआ के यहाँ से निकल जाएगा। हमारे कहने का मतलब समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके घरे जाके आपकी जानकारी निकालना चाह रहे हैं, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि जब लोग परिवार परिवार की जानकारी दे देते हैं तो ये हाल हो जाता है। समझा क्या? भारत में गांव में देखिए करना, आज भी अगर किसी से झगड़ा हुआ है ना, मान के चलो 2 आदमी का झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया 2 आदमी का, तो ईदू को झगड़ा कर लिया, तो एक जो रिश्तेदार या गोतिया या कोई चाचा वाचा होगा ना, अगले दिन ही यहाँ जाके चाय पिएगा, तो देखा के ये दोनों में झगड़ा देखा के, होता है कि नहीं होता? यही सब में रह गया हम लोग, यही सब। अच्छा, गांव में ये सब चीज का झगड़ा है, गांव में झगड़ा नहीं, जराने का प्रयास, थोड़ा हम इतना देख 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 जरा देते रहे, जो देख जरना है। और शहर में हल्ला है कि गांव में बड़ी खुशहाली है। खलिया रहता है, दिन भर इन्ने का बात होने करेगा, कुछ कुछ लेके लड़ाई होते रहेगा। हाँ, भैंस बांधने के लेके, गोईठा के लेके है तो है ना। हाँ, बैठल बैठल लइएगा, एगो आएगा गांव से हाफत हाफत, भैंसिया बांधे के नहीं खे, चोर गई कुल खेत ले, बैठल थे, हमने गया काम से। लेकिन गांव अलग टाइप का है, थोड़ा सा एक दूसरे से ज्यादा लोग कनेक्टेड रहता है, शहर में उतना कनेक्टेड नहीं रहता। इसमें विकट परिस्थिति में साथ भी देता है। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब आगे बढ़ते, आगे बढ़ जाए। आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, मैसूर, बाकी समझाने की जरूरत नहीं है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया था। इसने फ्रांस के जैकोबियन क्लब यानी फ्रांस के गरम दल को भी ज्वाइन किया था। टीपू सुल्तान धर्म रूप से उदारवादी था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए श्रृंगेरी पीठ के मैसूर स्थित का पुनर्निर्माण कराया था। टीपू सुल्तान की अंगूठी पे क्या लिखा था? रामलिंग। उसके तोपों का आकार कैसा था? शेर के। और टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल बनाया था। क्या बनाया था? मिसाइल बनाया था। यहाँ पे अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब ये बर्बाद कर देगा, क्या मुआव जल्दी, बहुत जरूरी है। यहाँ पर मिसाइल से हमला करने वाला पहला शासक टीपू सुल्तान। उस समय तो लड़ रहा था, वेलेजली ही लड़ रहा था। मेन वेलेजली ही मेन होता है जो उसको, अब जैसे सेनापति का उतना रोल नहीं रहता है, मेन डिसीजन कौन दिया हो तो एग्जीक्यूटर है सेनापति। समझा गया कि नहीं गया? एग्जीक्यूटर होता है सेनापति। अब जैसे हर लड़ाई का आप सेनापति याद करने लगेंगे ना, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। जैसे सेनापति में एक वो सेनापति पूछता है, हेक्टर मुनरो, क्योंकि 3 राजाओं को एक साथ ससुर हरा दिया था। हाँ, क्लाइव सेनापति नहीं ना था, तो वो तो गवर्नर था, कहता गवर्नर। आगे बढ़ जाए, बताइए। मिसाइल से हमला करने वाला पहला, ठीक है, लेकिन मिसाइल कहीं जाके गिर जाती थी भाई। शुरुआती में मिसाइल थी, कहीं जाके गिरी तो क्या दिक्कत है? ये लोग ना ठेला टाइप का बना के अब 10-10, 20-20 को मार देता था। कहीं जाके गिरे, हड़कम तो मच जाएगा ना। अंग्रेज से कब, बाप रे बाप, ये बहुत खराब आदमी है, इसको मारो नहीं तो ये हम लोग का सत्ता हिला देगा। यहाँ पे हरा दिया। यहाँ पे समझ में नहीं गया? अमेरिका या ये यूरोप वाले क्यों ऐसे नहीं है? तो वहां जाके आप सोचिए, किसी को 1 लाख रुपया दे के, रिश्वत दे के कुछ काम करा ले, कहेगा कि हमारे यहाँ तुम नौकर बन जाओ, तुमको 1.5 लाख सैलरी देंगे। देते हैं तो वहां पे डेवलप है। यहाँ पे हमारे यहाँ, अरे बाबू, ग्राउंड लेवल पे जाके 50,000 रुपया केकरो तो गोली मार देगा केकरो को। पटना में एक बहुत बड़े उद्योगपति को गोली मारा गया। करोड़ों आदमी था, मतलब उसके पास कम से कम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था। उसको गोली मार दिया। गोली मारने वाला पकड़ाया तो उसे पता चला कि उसको 40,000 रुपया मिला था गोली मारने के लिए। 40,000 रुपया में उतना बड़ा आदमी को मार दिया, घर से निकला मार दिया 40,000 रुपया में। आप बताओ कौन फैक्ट्री लगाने, कौन उद्योगपति ही आएगा कि सोच रहा कौन 40,000 में हमारा निपटा देगा? गरीबी है, मैंने क्या गोली मार दोगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब भ्रम में सबसे खराब निकल रहा। हर गुनाह को ढकने के लिए गरीबी है। हाँ, यहाँ भगवान राम जंगल में कंदमूल खा के जिए थे, अयोध्या के राजा। नहीं समझेगा? भगवान राम जी को देखिए, 14 साल गरीबी से भी खराब था कि नहीं जीवन? गरीब का तो अपना छत भी होता है। वो अयोध्या के राजा वहां पे वो दिखाए थे कि बाबू गरीबी का मैंने कोनो गलत रास्ता मत अपना लेना। तो रामायण पढ़ के भुला गया सब। हाँ, ये कहानी है, पढ़ लो।
कहानी है पढ़ लो। अरे बांट दिया सब रामायण की, हिंदू पढ़ेगा ये मुसलमान। अरे वो सब कम से कम समाज देखते तो ये दिखाता कि एक राजा अयोध्या का भगवान का रूप, गरीब से भी जीवन, मतलब एक जंगल में जी रहे हैं, यहाँ पे न रहने को घर है, न कुटिया है, बरसात है, गर्मी है, ठंडी है, पैसे जा रहे हैं। और उस आज की तरह का कोई बहुत विकसित शहर नहीं था, रास्ते में खाली राक्षस आइए असुरे मिलवे करता था यहाँ पे, खड़े आदमी घोट जाए यहाँ पे। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग भूल गए कि गरीबी है तो हम क्या करें। उस इंसान ने गरीबी में क्या है, कितना नहीं सहे थे, यहाँ पर पढ़ के भुला गया सब रामायण, पढ़ के छोड़ दिया सब ना। रामायणों पढ़ा तो किताब की तरह, हाँ कि हम पढ़ लिए ऐसे ऐसी घटना। कभी सोचे थे ये क्या दिखाया जा रहा है कि कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए, कितना भी दिन क्यों ना चला जाए, तुम गलत रास्ते पे मत जाना। लंका सोने की थी, कहोगे वो मैं सोना के अंगूठियों लेके आए थे, लेके आए हैं नहीं, था क्या इनके पास, कुछ भी नहीं। एक दिखाए कि भाई तुम्हारे पास सोने की लंका भी रहेगी, तुम्हारा नहीं है, तुमको नहीं छुओ इसको। लेकिन हम लोगों ने तो लड़ाई ना लड़ाना है हम लोग को। किताब को जब इतनी बेहतरीन ढंग से आगे बताइए, देखो हमारी एक खुशनसीबी है कि हमको जितने धर्म गुरु मिले सब ठीक ठाक मिले, हमको ठीक ठाक मिले ना, तो हमको नफरत वफरत नहीं। गुरु का बड़ा प्रभाव पड़ता है, नफरत सिखा देता। हमको जितने पंडित जी लोग मिले, लोग वो पाखंडी नहीं थे और एकदम मतलब पैसा वैसा। हम आपको बताते हैं, शिव मंदिर में हमारे यहाँ एक पंडित, उनको एक आदमी पैसा दिया ले आके, और पूजा कर रहे थे और पढ़ रहे थे अपना शिव जी का शिव तांडव करके, आप बैठे थे आराम से, उनको पैसा दिया यहाँ पे, और ठंडी के दिन था, आग सेक रहे थे, तन से इतना पैसा दिया, मेरा काम हो गया, हम आपको ले आए हैं। वो लिया कि उसी में जला दिए, में जल दे। अब क्या बोले पता है कि मैं शिव का भक्त हूं, पूरा पृथ्वी जिसके पास है, लेकिन वो जाके बैठा है कैलाश पर्वत पर, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और उसके पुजारी को तुम पैसा देने आया है। हमको तो हमारा नसीब था कि हमको ठीक ठाक लोग मिले यार, अगर वो पैसा ले लेते तो हम सोचते हम पैसा ले लेते। प्रभाव बहुत पड़ता है गुरु के यहाँ पर, कहीं कि हमको क्या पैसा पे देगा। और वही अंतर भी बताए थे, देखो भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी, पूरा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, हर चीज था भगवान विष्णु के पास, शेषनाग, समुद्र मंथन, धन दौलत, लक्ष्मी साक्षात, कोई पैसा की कमी नहीं। लेकिन डर था असुर आएंगे धन दौलत लेके चले जाएंगे। हमारे भोले बाबा को देखो, सब कुछ त्याग दिए, आओगे क्या लेने के लिए, आओ, कुछ ले नहीं जा सकते, आओ, है कुछ ले नहीं जाओगे आप, समझ गया। जैसे हमारा भाई कहता है कि हम, गुरु जी की बात हमेशा याद रहती है, हमारा भाई कहता है साल काम थोड़ा था, हम कहे कि इनकम टैक्स वाला आएगा, हम कहे ले जाओ, क्या ले जाओगे, सब दान दिया अस्पताल में, जाओ आओ, क्या ले जाओगे यहाँ पर, नहीं समझ में आ गया भोले बाबा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। दोनों भगवान है, दोनों का शैली अलग अलग है। तुम्हारे पास सब कुछ रह के भी एक टेंशन रहेगा। अब भोले बाबा आइए नहीं है यहाँ, क्या ले जाओगे, हम जो था सब दे दिए, हम ले जाओ, ले जाके छोड़ देंगे यहाँ पे। बहुत असर पड़ता है कि आपको कैसी शिक्षा दीक्षा मिली है। और जितना हम लोग को जो रामायण और महाभारत को जितना अच्छे ढंग से कहानी की तरह नहीं, उसको आज भी वो देख के लगता है कि वो दिखाना क्या चाहते थे, और बड़ा अफसोस लगता है कि लोग उसको कहानी पढ़ के छोड़ दें, और अब 2 मिनट में लोग कह देते हैं कि गरीबी में हमने क्या क्या कर सकते। यार जिस इंसान के कहने पे ना पत्थर नहीं डूबा, नाम से पत्थर नहीं डूबा, उस इंसान ने क्या जीवन बिता दिया, बिता दिया कि नहीं बिता दिया। और लोग 2 मिनट में कह देते हैं गरीबी है तो 50,000 में क्यों गोली मार देंगे, इनसो को बनवास हो तो रिश्वत लेके कैंसिल करा ले सब। हाँ ये अलग लेवल की चल रही है, देखो कह रही है कि सर 50,000 रुपया लेके उससे कह देता कि तुमको 50,000 रुपया मारने को मिला है, डबल दो तो छोड़ देंगे, तो डबल मिल जाता है। ये अलग लेवल की है, गलत चीज है। यहाँ पे कभी भी ये मत सोचिएगा कि गरीबी आपको गलत काम करने का अधिकार दे दिया, ये तो बहुत खराब चीज हो गया, नहीं समझे। अब ध्यान से समझिए, टीपू सुल्तान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, कथन है। टीपू सुल्तान का कहना था 100 दिन तक गीदड़ के जीवन से अच्छा है एक दिन के लिए शेर का। 100 दिन तक गीदड़ के जीवन से अच्छा है एक दिन का शेर का। हकीकत है कि नहीं है। अरे मरा तो टीपू सुल्तान भी, मरा तो सिंधिया भी, मरे तो झांसी की रानी भी, और जिंदा तो हमारे बिहार के वीर कुंवर सिंह भी नहीं रहे। 80 साल की उम्र में एक हाथ काट लिए थे, ली ग्रांट को हरा दिए थे। लड़ी जीवित तो आज, शरीर तो आज भी झांसी की रानी का जिंदा नहीं है, लेकिन आत्मा अजर अमर हो गई उनकी, आज भी सम्मान के नाम से लिया जाएगा। लेकिन सिंधियों का शरीर भी मर गया, आत्मा भी जल के खत्म हो गई, कोई याद नहीं करता है सम्मान से। कोई याद करता है? नहीं याद करता है। तो ये बड़ी बात होता है यहाँ पर। टीपू सुल्तान ने क्या कहा? 100 दिन तक गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन का शेर का। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं पंजाब। अगला सवाल पंजाब।
किसी को दिक्कत? हर हर महादेव गुरु जी। हाँ हाँ भाई, हर हर महादेव खाली कह देने से नहीं हो जाएगा। तुम हमको, एक कहावत कहा जाता है, भर खानदान बीत जाए अगर महादेव इतना त्याग करने की क्षमता है उतना त्याग की क्षमता। अरे यहाँ कोनो के पास एगो कट्टा हो जाता है ना, कट्टा बात बात में निकलता है, मार दे तो रहा है, मार दे तो। महादेव को देखते हो तीसरी आंख है, गलतियों से खोल दिया ना, कुल कट्टा उट्टा फैक्ट्री सही तो दिया जाओगे आप। सोचे हो कभी क्या संयम है? संयम सोचे हो? बढ़िया गुरु, धार्मिक गुरु मिलता है तो बहुत अच्छी जानकारी देता है, खराब मिलेगा तो तुमको ऐसा सिखा देगा ना, अब तुम सीखी हो जाओगे। मान लेंगे गुरु है यहाँ पे, तो नसीब से भी होता है कौन कैसा मिला है, नहीं समझे? किसका गुरु कैसा मिला इस मामले में नसीब होना चाहिए। हम लोग का नसीब बहुत अच्छा था, हम लोग को गुरु बहुत अच्छा मिले थे। चलिए अब देखते हैं पंजाब। पंजाब में तो सिख शासन था और वहां पर सुकरचकिया मिसल का शासन था। मिसल मतलब एक समझिए साम्राज्य का, ये छोटा सा सुकरचकिया मिसल का शासन था वहां पर। और सुकरचकिया मिसल के राजा थे राजा रणजीत सिंह, बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे राजा रणजीत सिंह। इनका युद्ध हुआ अफगान के राजा जमान शाह के साथ। जमान शाह इनके ऊपर तोप से हमला कर रहा था, इनके पास तोपें कम थी या छोटी आकार की थी। जमान शाह का 2 तोप सतलज नदी में गिर गया। ये अपने सैनिकों से कहा तोप निकालो, पोछ पाछ करो और जमान शाह को पहुंचा दो। तो इन्होंने राजा रणजीत सिंह ने ना तोप सतलज नदी से निकाल कर जमान शाह को पहुंचा दिया कि ये आपका तोप गिर गया था 2। जमान सा एकदम भावुक हो गया, कहा ये भगवान, ये क्या कितना अच्छा आदमी पे हमला कर रहे थे आप। राजा रणजीत सिंह से दोस्ती कर लिया, संधि करके महाराज गलती हो गया, आप लोग साक्षात देवता है, हम जा रहे हैं, हाई लाहौर गिफ्ट में ले लीजिए। लाहौर अगर रख लीजिए। अच्छा लड़ाई में ना लाहौर वो जीत लिया था, पीछे हट गया। लाहौर उसके बाबूजी का थोड़े था। युद्ध में क्या होता है ना, लाहौर वो जीत लिया, तब आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब लाहौर आगे बढ़ा सतलज नदी में जब हुआ, कहा कि हम लाहौर जीत लिए थे, हम ना रखेंगे, महाराज आप इसको रखिए, इतना देवता से हम लड़के नरक में नहीं जाएंगे। अच्छा उस समय का दोनों ओर से ईमानदारी थी। आज के समय तोपवा लेके फिर मारता, वो तोप लेके फिर मारता। आज अगर लौटाने जाइएगा ना, ले लेगा फिर मारेगा। कहेगा यही तोपवा से मारो, लौटाया है। तो राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर। राजा रणजीत सिंह ने राजधानी बनाई लाहौर। राजा रणजीत सिंह को ध्यान से सीखिएगा, हर मंदिर के बाहर सोने की चादर चढ़ाने वाले यही थे, राजा रणजीत सिंह। आज स्वर्ण मंदिर के चारों ओर सोने की परत चढ़ी हुई है, सोने की परत चढ़ी हुई है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सोने की परत चढ़ी है, वहां आज भी लंगर चलता है। जमान शाह की तोप चिनाब नदी, सतलज बोल दिए थे क्या, चिनाब नदी में गिर गई थी। बाद में राजा रणजीत सिंह की उदारता को देखकर प्रसन्न हुआ और लाहौर का अधिकार करने का क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। और राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को क्या बना दिया था, राजधानी बनाया था। लेकिन बाद में राजा रणजीत सिंह का चार्ल्स मेटकाफ के साथ युद्ध हुआ और इन्हें हराने लगे। कभी अमृतसर की संधि किया, अलग अलग संधि करके राजा रणजीत सिंह को हरा दिया। इस संधि के तहत राजा रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार को क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी क्या की थी, राजधानी बनाया था। राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर किसकी चादर चढ़ाई थी, सोने की चादर, सोने की चादर। राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सब धोखेबाज आए सब। जैसे खड़क सिंह आया, खड़क सिंह जो था बड़ी धोखेबाज था। उसने खड़क सिंह था, इसने अपना वजीर किसे बनाया, ध्यानचंद को। लेकिन ध्यानचंद एक धोखेबाज व्यक्ति था और खड़क सिंह की क्या करा दिया, हत्या करा। अगला शासक नौनिहाल बना, इन्होंने भी अपना वजीर किसको रख दिया, ध्यानचंद को। ध्यानचंद ने इनकी भी हत्या करा दिया। अगले शासक आए शेर सिंह, किंतु शेर सिंह की मृत्यु हो गई। और उसके बाद छोटे शासक बन गए राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह चूंकि अल्पायु थे, छोटे थे, तो अंग्रेजों ने संधि कर लिया और कहा महारानी जिंदल को पेंशन दे दिया और राजा रणजीत सिंह, राजा दिलीप सिंह को कह दिया कि आपको शिक्षा के लिए कहां जाएगा, लंदन भेज दिया जाएगा। और कोहिनूर हीरा ले लिया था, यहां से लंदन भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पे भी किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बताइए स्वर्ण मंदिर पे सोने की चादर चढ़ाने वाला राजा रणजीत सिंह की राजधानी, राजा रणजीत सिंह की राजधानी पंजाब की अंतिम महारानी जिंदल। इन्हें पेंशन देके कहां भेजा गया, कश्मीर। कहां भेज दिया, कश्मीर। पेंशन देके अलग भेज देते थे सब, नहीं समझ में गया किसी को दिक्कत? भैया आप एक बात बताओ, मान के चलो नीतीश कुमार को पेंशन देके तमिलनाडु का राज्यपाल बना दीजिएगा, तो 10 साल बाद लोग धीरे धीरे यहाँ भुलाना जाएंगे। लेकिन वो जब तक यहाँ रहेंगे कोई उनको भुला नहीं सकता है और भुलाने भी नहीं देंगे। कुछ कुछ ऐसा नहीं करते रहेंगे कि आप भुलाइए नहीं पाए, नहीं समझ में गया? आगे बढ़े। उम्र का प्रभाव है बाबू। नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, नहीं तो तुम्हें विश्वास ना होना, तुम संसद में भाषण सुनना, जितना तगड़ा नीतीश कुमार का भाषण मिलेगा। जब वो यंग थे, सन 2002-2001 के आसपास का भाषण देना, आज से 25 साल पहले। उस समय उनकी एज होगी वही 40-50 के आसपास। अब एज हो गया है 75 क्रॉस 80 पहुंचने वाला है। तो एज का असर हो जाता है।
तो थोड़ा बहुत आप भले मजाक उड़ा ले, लेकिन उस इंसान की अगर आप भाषण सुन लीजिएगा संसद में, आप कहिएगा ये हमारा मुख्यमंत्री है। इतने स्ट्रिक्ट थे जिसका कोई हद नहीं, इतना स्ट्रिक्ट थे। जब हाँ हाँ, जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार थे, इंजीनियरिंग छोड़ के चले हैं। लालू यादव थे, रामविलास पासवान जी थे, ये डीएसपी का नौकरी छोड़ के चले हैं। वो क्या नाम है, रविशंकर प्रसाद जी थे, अभी पटना के सांसद है ना जी। जितना बिहार का नेता लोग सब उसी में निकला। बट ऐसा नहीं है, बूढ़ा होने के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, किसी की अच्छाई और बुराई आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि उनका दिमाग नहीं कर रहा, तो आप ये दोनों बात बोलिएगा। नहीं समझा गया? उस इंसान ने बहुत काम किया था, अब उम्र हो गया, अब आप उम्र का प्रभाव हो जाता है किसी के सामने। हमारे दादाजी जब बूढ़ हो गए थे तो सुनाई देता ही नहीं था, हम ही लोग को डांट देते थे। हम लोग बोलते रहते थे दादा ये सुनिए, वो सुनबे नहीं करते थे, और उल्टे डांट देते थे हम लोग को, सुनाई नहीं देता था उनको। आगे बढ़े, उन्होंने राजनीति में अपने बेटा को लाए कहा? नहीं, उनका बेटा बहुत बहुत सही आदमी है। चलिए अब आगे देखते हैं। पंजाब हो गया, सिख युद्ध। आगे देखते हैं पंजाब का कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा कहां से निकला? गोलकुंडा के खान से। इसके बाद वो कहा गया? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गया, मलिक काफूर लेके चला गया प्रताप रुद्र देव से। मलिक काफूर किसे लेके चला गया? प्रताप रुद्र देव से। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश का सैयद वंश, सैयद वंश का लोधी वंश, लोधी वंश को हरा दिया मालवा के शासक ने। मालवा के शासक से मिला बाबर को, बाबर से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियत, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। 1737 में नादिर शाह आया लखनऊ, लखनऊ से उसको भेज दिया दिल्ली, मारा, भाग गया मुखर्जी नगर। कौन? नादिर शाह मुखर्जी नगर भाग गया, बस पकड़ के भाग गया। मोहम्मद शाह रंगीला हीरा लेके चल गया नादिर शाह। नादिर शाह को हरा दिया पश्तून दुरानी, हीरा चला गया दुरानी शासक। दुरानियों को हरा दिया सिख शासक, हीरा आ गया सिख शासक को। सिखों को हरा दिया अंग्रेज, हीरा चला गया अंग्रेज के पास। अभी है चट्टीन महारानी के पास। अभी किसके पास है? चट्टीन के पास। अंग्रेज कहेगा सो व्हाट इज चट्टीन? लीडर ऑफ द ऑल थीफ, फीमेल थीफ इन्होंने चट्टीन, फीमेल थीफ। अरे बाबू ये सब देखो, लाइफ में कुछ चीजें फिक्स रखना है कि करना ही नहीं करना है। हमारा लाइफ में फिक्स है, अंग्रेजन की इज्जत नहीं करते हम, ब्रिटेन उटेन वाला फिक्स है। कोई कहेगा रानी है, आप पे केस उस हो जाएगा। अरे तो हम अमृत पी के आए हैं, कौन सा हम अमृत पी के आए हैं? हीरा चाहिए रख ले हमरा को बदले में। तुमको लगता है कि हम वहां रह जाएंगे? 3-4 तो वहां से लेते आएंगे। और दूसरा, हमारा पाकिस्तान से मतलब नहीं रहता है यहाँ पे सबको। तो इनको हमको जितना हम बुरा मारेंगे ना, फिर जाके ना यमलोक में एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा कि एक आदमी है खान सा नाम को, बड़ी बुरा मारा है पाकिस्तान वाले ने। पाकिस्तान में हम चल गए तो पाकिस्तान वाला हमारा छोड़बे नहीं करेगा। हाँ हाँ, वो अलग बात है कि जिस दिन हम उतरेंगे उस दिन वो पाकिस्तानों नहीं रहेगा। कौन सी का? आगे बढ़ जाते हैं। कोहिनूर हीरा दिख लिया। कोहिनूर हीरा अंततः किसके पास है? विक्टोरिया के पास। और के बाद अभी उसकी रानी पतोहिया बना ले कैट। पतोहिया का नाम क्या है? बिलार। कैट माने बिलार, तो पतोहिया का नाम है कैट, बिलार। तो अभी हीरा किसके पास है? बिलार। बिलार उसका नाम हुआ है कैट, तो हम लोग तो कैट को बिलारे ना बोलते हैं। हाँ? अच्छा, गौ हल्ला के लिए बिलार रास्ता काट देती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं देखो, अगर ये होता भी होगा तो हम मानसिकता बताते हैं आप लोगों को। मानसिकता देखना, अगर सड़क काट दिया है ना, कोई देख लिया तो रुक गया, और वो इंतजार करेगा कोई और काटे, हम नहीं तुम मर। मानसिकता आप गौर करके देखिएगा कितना दुर्भाग्यपूर्ण। या तुमको तुम्हारे परिवार की जरूरत है, उसे भी उसके परिवार की जरूरत है। चप्पल फेंक के जाता है, हाँ ई चलेगा,
ये चलेगा कि निर्जीव चप्पल है, दूसरा चप्पल आ जाएगा, नहीं समझ आ गया? नहीं तो बस में से शीशा से काट देता है। लेकिन आप लोग ये गौर करके देखे होंगे कि अगर बिल्ली रास्ता काट दी ना, तो अगर कोई देख लिया तो रुक जाता है ताकि कोई और जाए। एक ये बड़ी खराब लगता है यार, दूसरे की जान के। और एक और चीज अजीब लगता है कि कोनो को ऐसे औंच दिया जाता है पैसा, बबुआ के नजर गुजर है, औंच जाए, किसी गरीब को दे देता है। और यार तू बीमार पड़ेगा तो और बर्बाद हो जाएगा वहां। अच्छा, इसे पैसा दे देने मार हो जाता है कि हमारा कह दिया। बंगाल, क्या देखते हैं? बंगाल, बंगाल उसके 1857 की क्रांति। देखिए बंगाल, बंगाल जरूरी है। बंगाल में सिराजुद्दौला थे। चलिए देखते हैं। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। बंगाल के संस्थापक, राजधानी मुर्शिदाबाद, राजधानी। अब इनके मृत्यु के बाद अलग कहानी हो गया। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। आगे बढ़े, चलिए। तो हम देखते हैं इसमें सबसे मेन जो शासक आया था उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला मेन शासक था। सिराजुद्दौला दोनों लिख दिए जो ठीक लगे, सी भी पढ़िए से भी पढ़िए, जिसको अच्छा लगे सिराजुद्दौला पढ़े, जिसको अच्छा लगे सिराजुद्दौला पढ़े, जिसको अच्छा लगे सुराजुद्दौला पढ़ो। सिराजुद्दौला हो गया। किसी को बड़ी मात्रा चाहिए तो हम इधर से भी कर देते हैं, जो अच्छा लगे आप कीजिए। सिराजुद्दौला बना था शासक। कौन बना था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जब शासक बना तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से कहा था कि हमें एक किला दे दीजिए, हम अपना सामान वामान उसमें रखेंगे, गोदाम बनाएंगे। इसने किला दे दिया, फोर्ट विलियम का किला। अंग्रेजों ने किला की दीवारें बहुत ऊंची बना दी और बहुत मोटी बना दी, जिससे डाउट होने लगा कि ये गोदाम तो नहीं है। अब उसके ऊपर वो सब चेक पोस्ट बनाने लगे, सैनिकों के रखने का जगह बनाने लगे। तब तक लगा कि सुरक्षा करेगा। उसके ऊपर तोप रखने का जगह बनाने लगे तो सिराजुद्दौला कहा कि पकड़ के लाओ सबको। तो सिराजुद्दौला 146 लोगों को पकड़ के लाया और एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोग मर गए और केवल बचा 23। इस घटना को ब्लैक हॉल की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक हॉल। और इसी घटना के बाद युद्ध होता है पहला अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, 1757 प्लासी का युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। अब इस युद्ध में ध्यान से समझिएगा क्या गड़बड़ होता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में एक और होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का सेना का नेतृत्व करता है मीर जाफर। मीर जाफर, मीर जाफर। और इसकी लड़ाई होती है, मीर जाफर की लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव से। किससे होती है? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव से। किससे होती है? ये मात्रा किस पे जाएगा जी? रॉबर्ट क्लाइव। ये इतना खचरा था रॉबर्ट क्लाइव, कहा कि तुम सेनापति हो ना, तुम युद्ध लड़ने का आदेश मत देना, हम मार देंगे सैनिकों को। कहा कि उससे हमारा फायदा क्या होगा, ये तो बच जाएगा तो राजा यही रहेगा। अरे तो तुम इसको मार दो, ताकि मदद कीजिए। कहा ठीक है। क्लाइव का ठीक है। 50,000 की फौज थी सिराजुद्दौला के पास और क्लाइव के पास 5,000 की फौज थी। पैदल चल देते थे तो मर जाता वो। लेकिन मीर जाफर ने कहा कि इतना छोटा लड़ाई में आप काहे लिए आए हैं, जाइए हम तो मार देंगे इन सबको, हम शाम तक आ रहे हैं लड़ाई जीत के। सिराजुद्दौला चल दिए, चल दिए तो रास्ता में मीर जाफर मरवा दिया इसको, रास्ते में मारे गए ये। और ये छोटा सैनिकों को लड़ने का आदेश नहीं दिया, सैनिक मर गए और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और शर्त के अनुसार मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब। मीर जाफर बंगाल का क्या बन गया? नवाब। ये इतना गद्दार इंसान था ना, पूरा यहाँ से किस्मत पलट दिया भारत का। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? इस लड़ाई के बाद, पलासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर क्या बनता है? नवाब बनता है। लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों को कहा कि हम आपको बहुत धन दौलत देंगे, आप हमें राजा बना दीजिए। तो अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया बंगाल में, इतना अत्याचार किया, कहा कि जितने दुकानदार हैं सब पे टैक्स बढ़ा दीजिए। तो टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने से कोई चीज महंगी हो जाती है। अंग्रेज का हमारे पे टैक्स मत लीजिए, उसका सस्ता हो गया। सेम चीज इंडियन की दुकान पर 100 रुपया में, उसके दुकान पे 60 रुपया में। सारा बंगाल का व्यापार खत्म हो गया, अंग्रेजों का हो गया। मीर जाफर अब जब उनका बिकबे नहीं करेगा तो टैक्स देगा कौन चीज? तो जाफरा के पास भी पैसा कम हो गया।
जाफरा के पास भी पैसा। अब जाफर गिफ्ट देना भी कम कर दिया न, जब कोई जाता था तो हार ले लीजिए, ये ले लीजिए, सोना ले लीजिए। तो जाफरा का दमदा आया मीर कासिम। मीर कासिम ने कहा हमें राजा बना दीजिए, हम ज्यादा अच्छा से शासन करेंगे। तो अंग्रेजों ने शासन किसको बना दिया? मीर। तो अगला शासक बन गया मीर कासिम, निकला योग्य। मीर कासिम कर दिया खेला हो वो, कहा कि टैक्स किसी पे नहीं लगेगा, टैक्स किसी पे नहीं लगेगा, सारा सिस्टम खत्म। एक फिक्स टैक्स लगेगा जिसको दस्तक प्रणाली कहा गया था, जिसके तहत अंग्रेजों को छूट मिलता था। कहा कि ये छूट सबको मिलेगा, केवल अंग्रेजों को नहीं, सबको मिलेगा। तो बराबर हो गया, या तो सबको छूट दे दो या तो सबसे टैक्स हटा दो। तो बात बराबर हो गया, सबको छूट मिलेगा, सबको दे दिया छूट। अंग्रेजों को लॉस हुआ। ये अपनी राजधानी उठा के कहा बंगाल में नहीं रहेंगे, बिहार चलते हैं। राजधानी कहाँ लाया? मुंगेर। राजधानी लाया मुंगेर। कहा कि घर घर में हथियार बनाया, घर घर में मुंगेर में क्या बनेगा? हथियार, मारा जाएगा अंग्रेजों को। कौनो उठ के बता दिया अंग्रेजन को, बौकन की कमी तो है नहीं भारत में। उठ के कोनो बता दिया घर घर में मुंगेर में हथियार बन रहा है। अंग्रेज भाफे से पागल है। अंग्रेज आए, सब कैसे कासिम हट, जफरे रहेगा। कासिम को हटा के फिर से जफरा को बना दिया। जफरा का हम बेरोजगार हो गए थे मालिक, थैंक यू। शासक कौन बन गया? जफरा। मीर जाफर शासक बन गया। अब कासिम भड़क गया, मीर कासिम भड़क गया। कहा कि अब हम तुमको बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव, तुमको दिखा देंगे हम क्या चीज हैं। मीर कासिम क्या हो गया? भड़क गया। कहा कि हमको अपदस्थ कर दिए हो, पद से हटा दिए हो, हम तुमको बताएंगे हम क्या हैं, हम जा रहे हैं लेकिन तुमका नाश कर देंगे। क्लाइव का जो तो संहतिया को बुलाने गया था। तो यहां था अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और यहां था शाह आलम द्वितीय, और यहां था कासिम, मीर कासिम, बिहार से। अब बंगाल में कौन था? हाँ, यहां बन गया अंग्रेज। कौन थे अंग्रेज? शासक किसे बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। अंग्रेज में कौन था? क्लाइव था। कहा कि पलासी की लड़ाई कौन जीत गया था? क्लाइव। पैसा देके जीत गया था, लड़ा कौन जीता? ये तीनों एकवट गया सर, तीनों एकवट के कहा से हम लोग युद्ध करेंगे। बक्सर की लड़ाई 1764, बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई में कितने गुटों की सेना? 3। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अब मुगल बादशाह साल। कहा कि आओ तोरे कलईबुआ, आओ तोरा बती तो आओ। कलईबुआ डर गया। कहा कि यार हम तो रिश्वत देके जीते थे ना, कौन मार हम सेनापति। कलईबुआ कहा कि रुक तोरा हम बताई तो। भेजा हेक्टर मुनरो को। किसे भेजा? हेक्टर मुनरो को भेजा। हेक्टर मुनरो आया, स्टेन गन लगाया, दंदना दिया सब जना को। ले सब मर के, गोला बारूद बंदूक इतना मारा, सब जना मर गए। यहाँ से मीर कासिम भागा नेपाल, सुजाउद्दौला भागा नेपाल, एकरा माथे पे कोनो लाठी मार दिया, ई पकड़ा गया। शाह आलम द्वितीय पकड़ा गया। अंग्रेज पूछे सब, रे बैला तोरा कौन ची घटल था कि युद्ध में आया था? कौन ची घटल था तोरा? तू मुगल बादशाह था, पूरा भारत का शासक था, छोट मोट लड़ाई में तुम आ गया और हारियो गया। हम लोग तो हिम्मतें नहीं जुटा रहे थे पूरे भारत से लड़ने के लिए, तू आके हार गया यार। अब तो पूरा भारत मेरा हो गया। तो अंग्रेजों के पास इतने कम लोग थे, इतना कम संसाधन था कि अंग्रेजों ने कहा कि हमको बस बिहार, बंगाल और उड़ीसा चाहिए, बाकी हम संभालिए नहीं पाएंगे, बाकी तुम देखो, जब जब जरूरत पड़ेगा हम तुमसे लेते रहेंगे। तो अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, और अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब व्यापारिक अधिकार, टैक्स का अधिकार मिल गया। और अंग्रेजों ने इन तीनों को देखभाल करने के लिए अपना एक चमचा राजा खान को नियुक्त किया। किसे किया? राजा खान को नियुक्त किया। अपना एक चमचा राजा खान को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? राजा खान को नियुक्त किया। समझ में आ गया? सोचो अंग्रेज कितने कमजोर थे कि पूरे भारत को हरा दिया और कहा कि शाह आलम द्वितीय तुम रहो भाई, द्वैध शासन रहेगा, हमको बस ये एरिया दे दो, बाकी तुम संभालो। द्वैध शासन लगा दिए। कहा कि हमको इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी दो भाई, पूरा गुलाम भी नहीं बनाया, हमसे संभाल में ही नहीं आएगा, हमारे पास उतने लोग ही नहीं, हम तो यहाँ व्यापार करने आए हैं। हम लोग इतना चौपट थे कि हम लोग गुलाम बनना पड़ा। सोचिए युद्ध जीत चुका है, 3 राजा मर चुके हैं। जाफर उसका कुत्ता, अंग्रेजों का कुत्ता था जाफर।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मीर कासिम हार चुका है, अवध हार चुका है, बिहार खत्म हो चुका है, दिल्ली खत्म हो गया, पूरा भारत खत्म हो चुका है, कोई राजा नहीं बचा है। बावजूद अंग्रेज कह रहे हैं सब कि हमको पूरा बिहार बंगाल नहीं चाहिए, बस यहाँ से दीवानी यानी पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, हमारे पास उतना सैनिक नहीं है सब। इंग्लैंड में पता चला कि कहां से सैनिक आएंगे सब, तो पता चला इंग्लैंड के सैनिक कहा गया इतना दूर हम युद्ध करने परमानेंट कैसे जाएंगे? अच्छा, दूसरे देश का सैनिक अपने देश में कैसे रखिएगा? मान के चल भारत की सेना में जापान की फौज रहेगी, पता नहीं लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। अंग्रेज कहा कि भैया हम फौज कहां से लाएं, फौज कहां से लाएं? तो रॉबर्ट क्लाइव कहा यार जब राजा पैसा पे मिल सकता है, राजा पैसा पे बिक सकता है, तो जनता कैसी होगी यहाँ की? तो हम लोग क्यों ना यहीं के लोगों को फौज में रखा जाए। तो अंग्रेजों में बवाल हो गया, क्या बात करते हो, कोई फ्रांस के आदमी को अपनी सेना में रख के फ्रांस में हमला करा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं होगा। ताकि कोई जर्मनी के आदमी को जर्मनी सेना में रख के, जर्मनी के लोगों को ही सेना में रख के जर्मनी पे हमला करा सकता है? कभी नहीं होगा। अमेरिका के लोगों को रख के अमेरिका पे हमला कराएं, कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। लेकिन भारत के आदमी को अपनी सेना में रख के भारत पे हमला करा सकते, यही हुआ है और हम ऐसे ही गुलाम बने हैं। अंग्रेजों के पास फौज ही नहीं थी, ना ही अंग्रेजों के पास इतनी जनसंख्या थी, और इतनी ईमानदारी से लड़े हैं कि आज भी फिल्म बनी है। एक फिल्म देखिएगा जिसमें वो सिख सैनिक रहते हैं, केवल 23 केसरी 23 सैनिक हैं, पूरे अफगानों को मार दिए, लेकिन घूम के अंग्रेजों को मार देते तो आजाद हो जाता है। घूम के मार देते अंग्रेजों को तो आजाद हो जाता देश। एक भी अफगानों से लड़ने के लिए अंग्रेज था 23, कितने बहादुर थे, 23 थे, और पूरे अफगानों की 20,000 फौज को रोक दिए, यार घूम के मार देते, देश आजाद हो जाता। प्रथम विश्व युद्ध में 3 लाख सैनिक ब्रिटेन को जय हिंद सर जर्मनी से लड़ने चल गया। भारत का 3 लाख फौजी हिटलर को मारने चल गया, लेकिन इसी भारत का 3 लाख सैनिक भारत में रहकर अंग्रेजों को नहीं मारा। दुनिया का विचित्र इतिहास पढ़िएगा तो हम, यह एक मात्र देश है जहां के वहीं के लोगों ने मिलकर वहीं के राजाओं को मारा है, यहीं के सैनिक यहीं के लोगों को मारा। आपको कैसा लग रहा है? अजीब लगता है। अंग्रेजों को जीतने के बाद आप खुद सोचिए, आप कोई जगह जीत गए, जैसे मान के चलिए बांग्लादेश जीत गए, कहेंगे इतना लोग नहीं हमारे पास, कौन आएगा बांग्लादेश कब्जा करने, हाई टैक्स का वसूलने का अधिकार देते, बाकी यूनिस तुम संभाल। कभी ऐसा होगा? अंग्रेजों के पास कोई था ही नहीं। यहाँ के लोग यहीं से मारे, कैसे अपने से देखिए, सिंधिया ने मार दिया, झांसी की रानी को, तो सब मिलकर एक दूसरे को मारे हैं, सब मारे। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में थे, ये सूचना एक भारतीय ने दिया था। जलियांवाला बाग में यहाँ इकट्ठा हुए हैं लोग, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के लिए इसकी जानकारी हंसराज ने दिया था। भगत सिंह का कोई गवाह नहीं मिला था, मोतिहारी का एक आदमी जाके गवाही दे दिया कि हम थे, हमारे सामने भगत सिंह गोली मारे हैं सांडस को। हाँ, फांसी दे दिया यहाँ पे, कोई गवाह नहीं मिला था भगत सिंह को। भगत सिंह ने प्लानिंग ठीक किया था, मार दिया था, ऊपर हमारे थे तो कोई था ही नहीं। भगत सिंह बोले हमारे थे कोई था ही नहीं, हमारा फांसी दे तो अलग बात है, बोल रहा है जज बड़ी ढीठ आदमी हो, नहीं समझ में गया। तो हम लोग सोच सकते हैं कैसे कैसे गुलाम बने, मजबूरी में। समझ में गया? यही का आदमी यही मारा, उस सब के पास। अच्छा, 5,000 की फौज में पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर लेंगे, हो ही नहीं पाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि देखो इस जितने, अब कैसे होगा, कहा कि 5,500 जो अंग्रेजों के पास फौजी थे सब ना, 5,000 फौजी है ना, सबको प्रमोशन दो, सबको प्रमोशन दो। सबको कहा कि तुम अपने अंडर में 500 फौजी रखो। तो भारत के आदमी को यस सर, यस सर। मंगल पांडे ने भी युद्ध किया है, अब फिल्म देखिएगा। जब तक गाय नहीं कटी थी तब तक नहीं मारा था मंगल पांडे। इससे पहले मंगल पांडे अंग्रेजों की फौज में क्या कर रहे थे? इसको मारने के लिए गए थे। 34 नेटिव इन्फेंट्री ने जो बगावत किया था, वो किसको मारने के लिए फौज में गए थे लोग? आप 1 मिनट के लिए इतिहास की घटना हटा दीजिए कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी नहीं लगी रहती, तो ये जो सैनिक विद्रोह किए थे, मारने किसको गए थे सब? और लड़ाई भी किस चीज के लिए हुआ? भारत के लिए नहीं। मुसलमान कहे सब सुअर हमारे धर्म में हराम है, हम इसे जवान से नहीं लगाएंगे, और हिंदू कहे लोग की गाय हमारी पवित्र है, हम इसे जवान से नहीं लगा। भाई देश का मामला कहां गया? आप सैनिक लोग, आप लड़ाई लड़े, ठीक है, हम आपकी सम्मान करते हैं। अंग्रेजों को बड़ी मार मारा था 57 की क्रांति में। पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर ले, अब बाद में कहे कि पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है, तो पहले वो छोड़, तो पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने का लिए गया था, केकरा मारने खाती? तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या छुपा रहता है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बनाया स्कूल सिस्टम कि हम लोग केवल पढ़ते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा
ये सैनिक सब जो विद्रोह किया सब, विद्रोह से पहले ये किसको मारता था सब? अंग्रेजों ने एक बात बोला था, भारतीयों के लिए देश की भावना बाद में आती है, सबसे पहले धर्म और जाता था, देश की भावना इन लोगों को सबसे बाद में जगती है। आज भी यही है, आज भी यही है। अगर देखिएगा देश के हिसाब से तो सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है कि नहीं? होता है। अभी हम लोग ये बात बोलेंगे ना, तो व्हाट्सएप और यूट्यूब पर कुछ मानसिक जोम्बी है सब। हम एक बार बोले थे तो कह रहा था कि हरि सिंह की तारीफ करो, इंडिया की तारीफ करो, हमके और इतनो दिन ना गिर गई हमारे। हाँ हाँ, हरि सिंह की तारीफ करने के लिए हम गलत बोले? भाई तुम्हारा इतिहास तुम्हारे हिसाब से थोड़े पढ़ाएगा। आगे बढ़े। अपने लोगों को मारने के लिए ज्वाइन किया था लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज जीत गए सर, किसी को दिक्कत? जो 5000 फौजी थे वो क्या बन गए? अफसर। और यहाँ के सैनिकों को सिपाही बना दिया, आधे देते थे ये करो, मार देते थे, ये गांव पे हमला करो, हमला हो गया, नहीं हमला हो गया। मराठों को कैसे जीते? भाई छत्रपति को हटाने वाला अंग्रेज, ना 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 ना, छत्रपति को हराने वाला पेशवा। अच्छा, पेशवाओं को हराने वाले महार दलित। भाई पेशवा बड़ी जाति से थे और महार दलित थे, अत्याचार का हद पार हो गया, उठे सभी मार दिया, सब साफ हो गया। अंग्रेज का सब यहाँ भी शासन मेरा रहेगा, साफ हो गया, शासन पूरा कंट्रोल हो गया। एक के पानी वसूलने की जिम्मेदारी किसको दिया था? राजा खान। आगे बढ़े, चलिए अब रिवीजन करिए फटाफट। बंगाल में, रेडी? बंगाल पूछे? आप देखिए एक बार बंगाल का, पलासी की लड़ाई से लेकर अब तक का पूछते हैं। बीच में ब्रेक दे दे। बंगाल में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर किससे मिल गया? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान में साइड से मार दिया। प्लासी की लड़ाई कौन जीता? अंग्रेज। लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर। सोचिए अंग्रेजों के पास इतनी भी फौज नहीं थी कि मीर जाफर की जगह अपने राजा बन जाए सब, कहते इतना टाइम नहीं है ना, हम लोग इतने जाते हैं। मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर को हटाकर अमीर कासिम को हटाकर मीर जाफर। कासिम भड़क गया। लखनऊ में किसे मिला? शुजाउद्दौला। और दिल्ली में मिला शाह आलम द्वितीय। दिल्ली में मिला शाह आलम द्वितीय। याद रहेगा। तिलकुट सेना किस लड़ाई में लड़ी? बक्सर की लड़ाई 1706। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो। युद्ध में जीत किसकी हुई? हेक्टर मुनरो। अगले साल कौन सी संधि? इलाहाबाद की 1765। बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी किसे मिली? अंग्रेजों को। दीवानी सौंपा किसने? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने उप दीवान किसे बनाया? राजा खान। मैंने अंग्रेजों के पास इतना आदमी नहीं था ना कि टैक्स वसूल सके, तो यहीं का एगो को पकड़ लिया, राजा खान को, कहा कि ते ही वसूल के दे हमरा। इतना आदमी नहीं थे सब। मीर जाफरा अगर उसके खानदान का कोई मिले ना तो आग लगा दे ससुरा को। और खानदान का कहीं होगा, कहीं बर्तन वर्तन धो रहा होगा, और डरे बतेबो नहीं करेगा, नहीं बताएगा। दुख जानते हो क्या होता है? दुख होता है कि झांसी की रानी के जो परिवार के अन्य लोग होंगे, उनके परिवार के जो अन्य लोग होंगे, झांसी की रानी के भाई, वहां ग्वालियर के राजा जो इतनी बहादुर, वो आज कैसी जीवन जी रहे होंगे पता नहीं होगा। और उनको मरवाने वाला सिंधिया आज भी महल में घूम रहा है। दुख होता है इस बात को देख। सोचिए, और उससे एक बार कोई पूछा कि आप लोग ने झांसी की रानी को क्यों मरवा दिया, तो कहा इतिहास गलत पढ़ाया गया। कहा कि चल ठीक है, ते काहे नहीं लड़ा, ये बताओ, ते काहे नहीं लड़ा 1857 की क्रांति में? कलेजा होना चाहिए मेवाड़ के राजाओं के तरफ से, समझ में आ गया? नाम के आगे सिंह लिख देने से राजपूत नहीं हो जाते हैं। लड़ो राणा कुंभा की तरह, लड़ो महाराणा प्रताप की तरह। यहाँ पर तब समझ में आया, यहाँ पर आज भी महाराणा प्रताप के वंशजों को जब आदमी देखता है तो गर्व से सीना चढ़ा हो जाता है कि ये थे सब लोग कैसा नहीं, ये थे यहाँ पर। अभी भी है लोग महाराणा प्रताप, उनके महल में हम गईबो किए, अभी भी सब लोग जाते हैं, टूरिस्ट अभी भी खुलता है, ऐसा कोई नहीं कि बहुत अच्छा है। उनके परिवार भी हैं अभी, विश्वराज जी और एक लक्ष्य राज जी, अभी भी उन्हीं के वंशज में, अब बड़े अच्छे लोग हैं।
मतलब घमंड उमंड में वाले नहीं। हाँ, इतना सबसे थोड़े मिलते जुलते रहेगा लोग, नहीं तो लोग तो पगला देगा यहाँ पे। तो ऐसे भी वो लोग बड़े अच्छे हैं वो लोग। अभी उनमें देखिएगा एक लक्ष्य राज जी हैं, वो तो अपने हाथ से खाना बना के गरीबों को भी खिला देते हैं। घमंड उमंड नहीं है अभी भी। हाँ, संपन्न है लोग, राजा है लोग, दुख नहीं होता है उनकी संपन्नता देख के खुशी होती है, भाई और अमीर हो और सुख रहो। यहाँ पे हैकरा देखते हैं जो झांसी की रानी को मरवाया ना, एक नहीं को देख के खींच बरता है, मन करता है ना कि धरती फाटे चल जाए सभी से। भाई कुछ देखो, हम ये बात मानते हैं कि महाराणा कुंभा के पास या राणा सांगा के पास बड़ी फौज नहीं थी। बात फौज की नहीं है, बात यह है कि लड़ा कि नहीं लड़ा, मैदान छोड़ के नहीं ना भागा भाई। चाहते तो भी मिल जाते हैं, लेकिन सब नाच दिया। समझ में आ गया? यहाँ पे बंगाल पे किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के पास सैनिक मिल रहे थे सब? नहीं। 10-20 सालों तक अंग्रेजों में इसी बात की लड़ाई हुई कि भारतीय सैनिकों को मत रखिए, भारतीय सैनिकों को मत रखिए। उन्होंने कहा कि तो दूसरा है सब कहां, मत रखिए, बवाल हो जाएगा। आखिर बवाल हुआ ही 1857 में। तब पील आयोग का गठन हुआ, कहा कि भारतीय सैनिकों से थोड़ी दिक्कत था, तुम वहां पे उनको देश से मतलब नहीं है, यहाँ पर मारो देश को, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको जो मुसलमान है सब उनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो भारतीयों पे गोली चला रहे हैं। जो हिंदू सैनिक उसको इस बात पे दिक्कत नहीं है भारतीयों को गोली, उसको दिक्कत ये है कि गोली में गाय की चर्बी नहीं लगो, यहाँ सुअर की चर्बी नहीं लगो। मामले दूसरा है। अच्छा, अगर चर्बी हटा देता आज फिर भारतीयों को गोली चलाएगा सब। चर्बी हटा दिया, धंधा ना दिया सब, फिर भारतीयों पे गोली। जलियांवाला बाग उसके बाद हुआ था कि नहीं हुआ था? गोली चलाने वाली गोरखा रेजिमेंट थी, गोली चलाने वाला गोरखा रेजिमेंट, आदेश देने वाला जनरल आ डायर, और उस समय गवर्नर था ओ डायर, सेना गोली चलाया था आ डायर, सूचना दिया था हंसराज, सूचना दिया था हंस। भूल गए हम लोग इतिहास? नहीं भूले हम लोग। यहाँ पे सामने गोली मारा था निहत्थे लोगों पर, इसमें मारा था निहत्थे लोगों पर। यहाँ पे उसके बाद उसको अवार्ड दिया था सब। हाँ, स्वार्ड ऑफ ऑनर, सम्मान में तलवार दिया था कि शेर आ रहा है। जब जनरल ओ डायर पहुंचा था ना लंदन में, तो उसको सम्मान में तलवार दिया गया था। समझा गया कि नहीं? उधम सिंह जाके गोली मार दी। अच्छा किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया। ऐसा ऐसा इंसान से सम्मान करने का दिल करता है। नहीं समझा गया? चलिए, समझा गया? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं।